हेलो एवरीवन, हाय गाइस, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ये एक बार मुझे बता दो। चैट बॉक्स पे लिख के दे दो जल्दी से। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? क्लैरिटी है कि नहीं मेरी आवाज़ में? लाइक एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दे दो। ओके, यस सर, क्लियर है, ऑलराइट, ठीक है, वॉइस इज क्लियर। चलो, नाइस 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 नाइस। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। यार, ये धमाकेदार करियर गाइडेंस का सेशन है जहां पे मैं आपको गाइड करने वाला हूं आपके करियर को लेके। राइट। तो ये ओपन फोरम है दोस्तों, यहाँ पे आप सबका स्वागत है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी तरह का आपने पढ़ाई करा है, आप सबका स्वागत है। आइए और आप अपने करियर गाइडेंस लीजिए मुझसे। राइट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? आई रियली विश की, आई रियली वांट, आप अगर पॉसिबल हो तो अपने वीडियोस ऑन कर लो। पॉसिबल हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंटरेक्शन प्रॉपर करने के लिए वीडियो ऑन कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट। देखो यार दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा था कि आप सबको पता है कि मैं BFSI करियर 24/7 का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ा हूं। वहां पे मैं डेली जॉब अपडेट्स, इंटरव्यूज, वॉक इन इंटरव्यूज के जॉब अपडेट्स के वीडियोस में लेके आता हूं। राइट। सर, यूट्यूब लाइव सेशन है क्या? नहीं नहीं शैलेंद्र, यूट्यूब लाइव सेशन नहीं है, ये जूम पे है सिर्फ। हाँ, बाद में ये यूट्यूब पे जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये लाइव नहीं है, ये सब जूम पे है। तो दोस्तों, मैं सुनील, आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे आई एम अटेंडेड लाइव, हैप्पी टू सी BFSI लेक्चर। यार, तुमने गलत लिखा है, बट ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी। एंड ठीक है, बात करेंगे सब चीज़ों पे। दोस्तों, आप सब जानते होंगे, मैं डेली जॉब अपडेट्स लाता हूँ BFSI करियर 24/7 पे। वहां पे मैंने अनाउंस किया था कि मैं करियर गाइडेंस सब सेशन देने वाला हूँ। क्यों किया था? इसकी वजह है, मेरे पास डेली 200-250 मैसेज आते थे करियर गाइडेंस को लेकर। बट जाहिर सी बात है यार, 200-250 एक दिन में आ रहा है तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने सोचा सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर बुला के करियर सेशन किया जाए। एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। लाइक मैं ये अब मुझे लगता है बार बार करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि हर वीकेंड में इसको सेशन को जरूर किया जाए। मैं ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। राइट। ओके, तो बात करते हैं। मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, सबको मौका मिलेगा बात करने का, लेकिन थोड़े से स्टैंडर्ड मैं चाहता हूं कि आपके जो कंसर्न है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको एग्जैक्टली exactly चाहिए। देखो, एट द एंड क्या प्रॉब्लम है आप सबकी? सबकी प्रॉब्लम एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड जॉब। सबको नौकरी चाहिए। जाहिर सी बात है, सबको नौकरी चाहिए। सब जॉब करने आए हो यहाँ पे, या जॉब ढूंढने आए हो, जॉब सर्च कर रहे हो। कुछ कैटेगरीज होंगी। कांट बिलीव, हैप्पी टू सी अंकुर सर, रंजीत। ओके। सो मौका मिलेगा मिलने का। यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे मैंने जब वीडियोस बनाता था, लोग यहाँ पर आए थे। वो बहुत सारे लोग, लाइक कुछ तो एक एक इंसान है जिनका एज, जिनकी 40 साल थी, वो आके मेरा पैर छू रहे हैं। मैंने बोला, अरे आप क्या कर रहे हो यार? तो बोल रहे, अरे सर आप भगवान हो हमारे लिए। और उसकी जॉब भी लग गई उस लड़के की। राइट। तो भगवान भगवान कुछ नहीं है यार, ये मेरा काम है। मुझे लगता है कि हर इंसान को ऐसा कुछ करना चाहिए। एंड अगेन, मैं कोई यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी सैलरी मिलती है मुझे। राइट। एंड आई अर्न वेल, अच्छी मिलती है, नहीं शो ऑफ नहीं कर रहा, बट रियलिटी है, अच्छी मिल रही है। सब्सक्राइबर के लिए या फिर यूट्यूब एक जरिया है दोस्तों, जिसके जरिए मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जिन तक, जिन तक लाइक बेरोजगारी पहुंची हुई है बुरी तरह से, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा ना, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। बस यही मेरा मानना है, इसलिए मैं रोज 6-6 7-7 वीडियोस बनाता हूं, रिसर्च करता हूं, वेरीफाई करता हूं, तब जाके वीडियोस लाता हूं। चलो, अपने बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात यहीं से करते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मेरे बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो कुछ नहीं करो, गूगल पे जाओ, अंकुर सर BFSI डाल दो, मेरी पूरी जानकारी गूगल खुद ही दे देगा। ठीक है, कोई लिंक नहीं आएगा, डायरेक्ट गूगल इन्फॉर्मेशन दे देगा, अंकुर सर BFSI। राइट। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जो जुड़े हैं यहाँ पे, जैसे शैलेंद्र है, काफी पहले से मुझसे जुड़ा हुआ है। ऑलराइट। एंड मेरे पास दोस्तों 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने अलग अलग बैंकों में काम किया है, कोटक महिंद्रा बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अलग अलग कंपनीज में भी काम किया हुआ है। और 15,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है अभी तक। मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे आज अलग अलग बैंकों में, फाइनेंस कंपनीज में, इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट। तो चलो, देखो यार, मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबको टैकल कर लूंगा। अगर यहाँ पे 30 बच्चे हैं तो मैं 30 को टैकल करने की कोशिश करता हूँ 2 घंटे में। क्योंकि अभी 3 बजा है, 5 बजे से मुझे थोड़ा सा और भी चीजें हैं, मैं ब्रेक भी ले लूंगा। बात करते हैं। मैं क्या चाहता हूं, सबसे पहले आप सबकी प्रॉब्लम जॉब है। आप क्या करो, मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे, जो मैसेज बॉक्स है ना, वहां पे, चैट बॉक्स पे, आप अपने अपने शॉर्ट में लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखना। तुम्हारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, पूरी कहानी मत लिखना यार। शॉर्ट में लिखना क्या एग्जैक्टली तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो मैं कंपाइल करके मैं चाहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। राइट।
तो गाइज आप अपने चैनल अपने चैट बॉक्स में लिखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली किस तरह का गाइडेंस आपको चाहिए। डोंट एक्सप्लेन मोर, है ना, पूरा डिटेल में मत लिखना, शॉर्ट में प्रिसाइज करके आप मुझे बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आई नो अल्टीमेटली चैट बॉक्स पे लिखो, जस्ट जस्ट राइट ऑन चैट बॉक्स, दैट्स इट। चैट बॉक्स पे लिखो बीकॉम की बात क्या, वेरी गुड, जैसे जैसे प्रेम ने लिखा है ना, बहुत अच्छा लिखा, बीकॉम की बात क्या, ऐसे ही शॉर्ट में लिखो ताकि मुझे पढ़ने में टाइम भी ना लगे और मुझे समझ में भी आ जाए। ठीक है, बीवी की बात क्या, ठीक है, एक ही चीज है, वो एक ही क्वेश्चन है, बीकॉम बीवी एक ही हो गया। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, ठीक है, ऐसे ही मुझे चाहिए, मुझे ऐसे ही आपके आंसर क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसको रिवर्ट कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, ये मुझे आसानी होगा समझने में। और गाइज सबको लिखना है, लाइक वी हैव 33 स्टूडेंट्स, 33 स्टूडेंट्स सबको लिखना है यहाँ पे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखिए। देखो यार मैं आपको सच बता रहा हूं, यहाँ पे जो मैंने सेशन किया ये मैंने कोई सेल सॉरी कोई प्रचार करने के लिए, कोई ऐड करने के लिए नहीं किया, कोई प्रोमो करने के लिए नहीं किया, मैंने ये वीडियोस में भी बोला था, मैं ये सेशन आपको बस कह सकते हो आपको गाइड करने के लिए किया हूं, दैट्स इट। गुड आफ्टरनून सर, आई एम वर्किंग 5 years बट नो ग्रोथ, प्लीज हेल्प। गजेन मुझे बता दो वर्किंग हो तो कहां पर हो, क्या प्रोफाइल है, कंपनी भी बता दो, प्रोफाइल भी बता दो, इतना बता दो फिर बताऊंगा। और क्या है सर, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, जॉब चाहिए, माय फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, प्लीज गाइड। ठीक है सर, मैं अभी टैली पर काम कर रही पर हाइक चाहिए तो क्या करूँ। ठीक है, चैट जीपीटी इज इंपॉर्टेंट फॉर नाउ एंड आई एआई ऑल्सो। ठीक है, आई एम 27 नाउ सर एंड कुछ बड़ा बड़ा करने का था बट अब कुछ नहीं हो पा रहा है, प्लीज शेयर मी एक्सिस बैंक प्रोग्राम डिटेल्स, एनी मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है गजिन, ओके गजिन बता दो यार कहाँ क्या करते हो। थैंक्स अलॉट सर, यू आई एम एक्स डिफेंस पर्सन, एज 26, आई एम कंफ्यूज अबाउट माई करियर, बीइंग एक्सपीरियंस एट सेल्स फॉर 1 year, आफ्टर सीइंग योर वीडियोस आई फाउंड पाथ टू ज्वाइन। ओह नाइस, अरे ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल यार, वंडरफुल। और क्या क्वेश्चन है गाइज, अपने अपने गाइड अपने अपने प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करो। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स से बिफोर बीकॉम, सर लास्ट टाइम अपने स्टूडेंट से गूगल फॉर्म फिलअप करा लिया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी कराऊंगा, अभी भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिकली रहेगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। रंजीत उसका वेट करना पड़ेगा, उसके उसमें कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इशू नहीं है। सर आई 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लीज गाइड मी। शुभम, सर माय नेम इज शुभम, ओके, हाँ शुभम तुम्हारा नाम दिख रहा है मुझे। सर मैं एक्सेल में वर्क कर रहा हूँ, जॉब, अपने क्वेश्चन रिपीट मत करना, स्पोकन इंग्लिश प्रॉब्लम, एक्सिस बैंक का जॉब इन योर सिटी, इन माय सिटी बोलो ना, मेरे शहर में थोड़ी चाहोगे तुम, मैं दिल्ली में हूँ यार, मैं दिल्ली में तुम्हें नौकरी चाहिए, इन माय सिटी बोलो ना दोस्त। चलो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम समझ में आई है, कलर को चेंज करते हैं थोड़ा, यहाँ पे जॉब की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है, देखो क्या, सबको नौकरी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, चलो और बात करते हैं। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, सर मैं बोलर, क्या अ, क्या लिखा है भाई, अच्छा कंपनी का नाम लिखा है, ओके ओके ठीक है ठीक है। मैं और अकाउंट देखता हूँ कंपनी में बट कुछ ग्रोथ नहीं है, अकाउंट में ग्रोथ वैसे भी नहीं है दोस्त। ठीक है सर, मेरे बीकॉम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद 2 साल में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी की बट जॉब नहीं लगी, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई बात नहीं, बीटेक 2023 के बाद सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन किया, ले ऑफ हो गया, ओके, अभी जॉब नहीं मिल रही है, आई एम हेल्पलेस, आई एम 26 years जॉबलेस। ठीक है, पीबीआरएम में अप्लाई किया था, लास्ट इंटरव्यू 1 month से पेंडिंग है और मेरा 1 साल का गैप है। देखो यार देव प्रसाद, मैं तुमसे शुरू करता हूँ, एक महीने का जो टाइम है ना, एक्सिस बैंक में लगता है, बहुत आराम से लगता है, एक्सिस बैंक का जो इंटरव्यू है होता है पीबीआरएम वाला, उसमें टाइम लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो वेट करना पड़ेगा तुम्हें। ऑल राइट, एज 28 प्लस, डन बीएससी पीसीएम बट इंटरेस्टेड इन बीएफएसआई जॉब्स बट नो एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट, preparing for competitive exam for last 5 years, sir I need a job in my nearby in banking industry। all right guys, चलो मैं कॉमन प्रॉब्लम समझ चुका हूं। सबसे पहले देखो सबकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे जॉब चाहिए, करियर चाहिए, कंफ्यूजन है, मुझे जॉब चाहिए, बेटर करियर चाहिए, आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे यही सब समझ में आ रहा है। देखो माय राइटिंग इज वेरी वेरी बैड, तो जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। चलो अब सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जब हम नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी क्या ढूंढेंगे, राइट। उसके पहले आप कंफ्यूज हो, जितने भी लोग यहां पे कंफ्यूज हैं, फॉर देम मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो लोग बैंक में जाना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट विद बैंक। आप लोग बैंक या बीएफएसआई में अपना करियर अगर बनाना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, इसके भी पहले एक चीज बोलूंगा दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आपके पास बीएफएसआई इज वन ऑफ द ऑप्शन। बीएफएसआई इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर बना सकते हो। अभी अभी ना एक वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो अभी अपलोड होगी अलग अलग चैनल्स में, जरा देखना ध्यान से। जो टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकालने का प्लान किया है, राइट, वो आईटी कंपनी है
और वहां से अगर आप जाते हो, निकलते हो और बीएफएसआई में जाते हो, तो कैसे कंपैरिजन, एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन बनाया है, वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो बीएफएसआई सेक्टर पे रिसर्च करो। बीएफएसआई सेक्टर क्या होता है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये एक इंडस्ट्री है जिसमें जितने भी बैंक है, जितने भी फाइनेंस कंपनी है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब बीएफएसआई का हिस्सा है, राइट। तो बीएफएसआई में बहुत अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, ध्यान देना, ध्यान से सुनना गाइस। बीएफएसआई में अगर आप करियर बनाते हो तो आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेशुमार पैसा है। पैसा मतलब सैलरी तो ठीक है, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको इंसेंटिव्स भी मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलेगा बीएफएसआई इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो तो, राइट। तो पहले तो अपना क्लियर करना माइंड कि मुझे बीएफएसआई में जाना है, पहला क्लैरिटी होना चाहिए बीएफएसआई, यानी कि बैंक हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस हो गया। अब बैंक में जाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका सरकारी बैंक, सरकारी बैंक में आपको पता है वही आईबीपीएस, आरआरबी, ये सब जो होते हैं, एसबीआई, इनके पीओ एग्जाम्स या क्लरिकल एग्जाम्स निकालिए, जिसमें 3-3 साल लग जाता है, 4-4 साल लग जाता है, नहीं भी निकलता है, राइट। वो ये तो सरकारी हो गया। दूसरा, प्राइवेट बैंक से आप शुरुआत कर सकते हैं। पहले सरकारी पे आते हैं। अब सरकारी बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखो मैं फिर बोलूंगा, एक बच्चा है बीकॉम, एक बच्चा बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, तो बेटा आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रिपरेशन जरूर करना, आप सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करना। हमारे देश में, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, हमारे देश में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, क्या मालूम है? स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बनाना भूल जाते हैं। बस आप, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने में उतर जाते हैं। हमारी उम्र है, बीकॉम कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल में ग्रेजुएट हो गए, चलो डन, वेरी गुड। अब क्या है? अब भाई हमें चलो बैंक की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बिना स्ट्रैटेजी के हम बैंक की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगा देते हैं बैंक की तैयारी में। फिर जब रियलाइज होता है कि यार नहीं यार, निकल नहीं रहा एग्जाम, तब बोलते नहीं अब कुछ और देखना है। ये गलती है, ये गलत चीज है। जितने भी लोग यहाँ पे 12वीं वाले हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बैंक में जाना चाहते हो तो बैंक में आप आईबीपीएस की तैयारी जरूर करना, राइट। कितने साल? सिर्फ 2 साल, इससे ज्यादा मत करना, ओनली एंड ओनली 2 years बस। अगर 2 साल में क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, लालच मत करना। लालच करते हैं इसलिए हमारा एज खत्म होता रहता है, हम बस लालच करते हैं, राइट। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, सिविल सर्विस, आईएएस, पीसीएस, आपका यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो, तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा 4 साल लगा लो, 4 साल लगा लो। क्यों? क्योंकि 2 साल का तो उसका कोर्स ही होता है। 4 से 5 साल लगा लो, लेकिन 5 साल भी ज्यादा हो गया यार, 4 साल लगा लो, राइट। 4 साल प्रिपेयर करो प्रॉपर, नहीं निकल रहा आप छोड़ दो, सच बता रहा हूं, ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने खुद प्रिपरेशन किया है यार, मैं इसलिए बोल रहा हूं करो प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करना है, अगर 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 22 साल के हो तो ही करना, 24-25 साल के हो बिल्कुल मत करना। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो 24 साल का हूं, मैंने तो कोई अभी तक किया नहीं, सर ने बोला, अंकुर सर ने बोला चलो कर लेता, नहीं, बिल्कुल गलत है। 22 साल की अगर उम्र है, 22 साल से कम उम्र है, तो आप बैंक की तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हो 2 साल दो, सिर्फ 2 साल। अगर आप सिविल सर्विस करते हो 4 साल दो, इससे ज्यादा मत दो। ये स्ट्रैटेजी होती है। हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, हम क्या करते हैं ना, 2 साल कर लिया, नहीं निकला, 2 नंबर से रह गया, सर 2 नंबर से रह गया है, सर मेरा मेंस में 2 नंबर से रह गया है, इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पाया सर मैं। बेटा मेंस में रह नहीं गया, लोग बोलते हैं सर मैंने मेंस का एग्जाम दिया है, मेंस का एग्जाम नहीं दिया, मेंस में फेल हुए हो तुम, ये रियलिटी है। मैं मेंस का एग्जाम दिया था, मैं इंटरव्यू पहुंचा था, मैं इंटरव्यू फेल हुआ था, मैं ओवरऑल सेलेक्ट नहीं हुआ था। मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं होता था। तो मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं यार जिंदगी खत्म, मैंने रिसर्च किया, मैंने समझा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। चलो अभी मैं ना एक इंसान को, किसी को बताता हूं, देवराज से बात करता हूं। देवराज, बहुत बात हुई है इससे, मतलब इसका कमेंट वमेंट मैंने बहुत देखा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसने, भगवान भगवान तक मुझे इसने भगवान तक का दर्जा दे दिया था, इसे कमेंट देखा था मैंने बहुत बार। तो मैं तुमसे बात करता हूं, चलो अपने आप को अनम्यूट करो देवराज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून देवराज, कैसे हो मेरे भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया हूँ सर मैं, आप कैसे हो?
बहुत बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास हो देवराज, फर्स्ट क्लास यार। सर मैं सच बताऊं तो आपके वीडियो देखता हूं मैं, मतलब इतना इतना मजा आता है मतलब देखने में आपके वीडियो, हम्म। कि आप इतनी करियर गाइडेंस देते हो कि जो लड़का एक मतलब प्रेशर है वो आपकी गाइडेंस से लेके अगर पढ़ ले तो सच में सच बता रहा हूँ कि एक दिन वो सक्सेस हो जाएगा। नहीं देवराज, सक्सेस हो नहीं जाएगा, सक्सेस हुए हैं। मैं देखो हाँ अपनी हाँ बड़ा जी सर, बोल रहा, मैं ये यही बोलता रियलिटी हूँ है। कि मैं, अगर आप मेरे ना सर, प्रॉपर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा, मेरे पोस्ट पे आता रहता है, प्लेलिस्ट पे और पोस्ट पे देखना, रोज दो तीन बच्चों का मेरे पास कमेंट मैसेज आएगा कि सर आज मेरा सिलेक्शन हुआ, आपकी वीडियो देख कर गया था, सर आज मेरा यहाँ और हो गया, सर, वहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। सर मैं तो एक बात यही बोलूंगा कि बस अगर इस कलयुग में भगवान है तो बेरोजगारों के एक अंकुर सर। अरे अरे भाई, इतनी बड़ी बात मत करो यार देवराज, इतनी बड़ी बात मत करो, भगवान नहीं होगा नहीं अगर सर, मत दो यार। नहीं नहीं, सच ये में ज्यादा आप मतलब है ना इतना ट्रस्ट करके पढ़ाते हो कि मतलब एकदम बातें क्लियर आती है। ये ज्यादा है, लेकिन एनीवेज मेरा ये काम है यार, ये मेरा काम है, दैट्स इट। चलो यार देवराज, एक सर चीज मेरा एक पूछूंगा क्वेश्चन है, तुमसे मैं। सर मेरा हाँ बताओ, क्वेश्चन, बताओ 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 बताओ। सर जैसे कि अगर प्रेशर को बैंक में नौकरी चाहिए, एक्सिस बैंक में, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा, मैं उसी वही वही चीज समझा रहा हूं अभी। मैं प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक के बारे में बता रहा था, मैं उसी के बारे में घुमा फिरा के बताऊंगा आगे। मुझे बस एक चीज जी जी पूछना है देवराज, तुमको मैंने उठाया है अभी। देवराज मुझे एक बात बताओ, जो बातें हम कर रहे हैं ना अभी, एक बात मुझे बताना कि जो अभी टीसीएस में 12,000 लोगों को, सुना है सबने, सुना है, ऐसे ऐसे मुंडी हिला दो, सबने सुना है जी टीसीएस में 12,000 लोगों को निकाला जा रहा है। 12,000 वो जी जी कितने लोग हैं? वो पूरे टीसीएस के 2% लोग हैं, टीसीएस में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उसके 2% है। हाँ, चैट बॉक्स में भी डालते जाओ, राइट? तो 2% है, यानी कि 12,000। तो देवराज तुमसे क्वेश्चन है, 12,000 जो निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं, क्या रीजन है? सर, ये एक्चुअली रीजन ये है कि मतलब कंपनी में एक स्किल को देखते हुए लोगों को, किसी बंदे, जितनी ज्यादा स्किल बंदे में होगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा और कंपनी उसको रखेगी, बाकी को बाहर करेगी। वेरी गुड यार, दीपक मिश्रा बोल रहे हैं यहाँ पे, लैक ऑफ स्किल्स। ओके, स्किल शॉर्टेज, यानी कि थैंक गॉड कि तुम लोगों को पता है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे रंजीत भी बोल रहा है ड्यू टू दे हैव नॉट प्रॉपर स्किल्स। यार ग्रेट जॉब गाइज, मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि किसी ने ये नहीं लिखा कि सर एआई एंड टेक्नोलॉजी। थैंक गॉड नहीं किसी ने नहीं ये नहीं नहीं सर, एआई तो एआई को तो ये लोग ही तो लाए हैं। एआई को क्या दिक्कत है? एआई में बस दिक्कत हो स्किल लिखा। पे काम करो। एग्जैक्टली यही रीजन है मेरे दोस्तों की, जो हमारे सीईओ हैं, टीसीएस के जो सीईओ हैं, राइट, उन्होंने क्लियर बोला है, जहां जहां इंटरव्यू दिया है, कई सारे अलग अलग आर्टिकल्स उनके छपे हैं, तो यार हर जगह उन्होंने बोला है, बहुत क्लियर वर्ड यूज किया है, स्किल्स मिसमैच, ये वर्ड यूज किया है, स्किल्स मिसमैच। और वो जो लोग, जिन लोगों को निकाला गया है, वो थोड़े से पुराने लोग हैं, जी पुराने लोग सर। हैं, वो लोग हैं, राइट। वो उनको नए नए जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं टीसीएस ने, उस प्रोजेक्ट में ये लोग जिनको निकाला गया, ये लोग उसमें फिट नहीं बैठ पाए, इसीलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनको निकालना ही पड़ा, राइट। तो ये कोई देखा जाए तो यार कोई गलत नहीं है, देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, राइट। लेकिन फिर मेरी कंपनी होती, मैं कंपनी का मालिक होता, तो शायद मैं भी यही काम करता। आप होते तो शायद, शायद वर्ड ज्यादा बोल रहा हूं, शायद आप भी ये काम करते। लोग बोल रहे हैं टाटा जी नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ये सब कहने की बात है यार, ऐसा नहीं होता है। टाटा जी नहीं है, रतन टाटा जी नहीं है, तो ये चीज अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के इतने बड़े डिसीजंस एक आदमी अकेले नहीं लेता है, ये चीज पता होना चाहिए। रीजन एक ही है, क्या? वो सब स्किल्ड नहीं थे, दैट्स व्हाई दे आर लाइक, कंपनी हैज टू टेक अ डिसीजन कि उनको ले ऑफ करना है, राइट। याद रखना, वो 12,213 लोग हैं, 12,200 कुछ लोग हैं, उनमें से एक भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो स्किल्ड होगा, या जिसको एआई, जिसको टेक्नोलॉजी, जिसको बेसिक स्किल्स पता है, नहीं है उनमें से एक भी। यही रीजन है कि उनको निकाला जा रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब है, आप जिस इंडस्ट्री को पकड़ते हो उस इंडस्ट्री में पहले स्किल्ड हो। आप बिना स्किल्स के मत जाइए। हम लोग क्या करते हैं, सर नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, जाप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं भाई, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी दिला दो, नौकरी दिला दो। अरे ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, अड्डा 24/7 और स्टडी आईक्यू में मैंने इंटरव्यू करवाया था, मैंने वीडियोस बनाई थी, वीडियोस 20-20, 25-25 हजार लोगों ने देखा है। वो वीडियो देख के 90 या 100 लोग आए थे मेरे पास, या उससे ज्यादा, 100 लोग आए थे मेरे पास इंटरव्यू देने हमारे इसी ऑफिस पे। 100 लोगों में से पता सेलेक्ट कितने हुए थे?
30 या 32 लोग सेलेक्ट हुए हैं। 100 में से 30-32 लोग सेलेक्ट हुए हैं, सीरियसली। और जब मैंने उनका रेज्यूमे देखा, मैंने जब उनसे बात किया, दोस्तों बुरा मानने वाली बात नहीं है, उनको बेसिक चीजें नहीं आती। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बेसिक चीजें नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी छोड़ो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे यार, वो हिंदी तक नहीं बोल पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा रीजन है आपके बेरोजगारी का। बेरोजगारी शक्ल देख के नहीं मिलती है, हर एक सेशन में बोलता हूं, बेरोजगारी शक्ल देख के नहीं मिलती है, अकल देख के मिलती है। राइट? रेज्यूमे जब मांगता हूं आप लोगों से तो आप बोलते हो सर लीजिए मेरा रेज्यूम। अरे रेज्यूम नहीं होता मेरी जान, रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे। आप जहां से आपको नौकरी मिलनी है वही गलत है, रेज्यूमे होता है। जब मैं बोलता हूं रेज्यूमे दो, अरे भाई रेज्यूमे देखकर लगता है कि बायोडेटा दिए हो शादी का। कल एक लड़के के साथ ऐसा किस्सा हुआ था, उसने मुझे, मैंने बोला कि बेटा अपना रेज्यूमे शेयर करो, उसने दिया तो उसमें लिखा है मैरिड, मैरिज स्टेटस नॉट मैरिड। मैंने बोला भाई शादी के लिए दिया है क्या, बायोडेटा बनाया है क्या तूने अपना बेटा? ऐसे नहीं बनाते रेज्यूमे। मैंने वीडियोस बना रखी है, रेज्यूमे कैसे बनाते कोई देखता ही नहीं। देखिए वो बेसिक चीजें हैं। आप बोलते हो सर हर जगह अप्लाई किया क्यों नहीं कॉल आ रही? अरे मैं अमेजॉन कंपनी की बात अगर करूं, मैं अगर बड़ी, मैं खुद कंपनी हूं मान लो, मेरे पास ऐसे रेज्यूमे आएंगे ना, जो आज भी ऐसे बनता है, ये वाला रेज्यूमे, ये डब्बा बना दिया, यहाँ पे ये डब्बा बना दिया, ये वाला, यहाँ पे तुम्हारे 10th लिखा है, यहाँ पे पास लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिखा है, यहाँ पे तुमने 12th पास किया, ये पास लिख दिया, ये सेकंड डिवीजन। ये जो तुम बनाते हो ना डब्बा में तुम्हारा एजुकेशन डिटेल, अरे भैया खत्म हो चुका है इसका, इसकी ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी। ये 15 साल पहले चलता था, अब नहीं चलता ये वाला हिसाब किताब। ये 15 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तब ये चलता था। अभी भी लोगों के रेज्यूमे में दिखता है मुझे बड़ा बड़ा डब्बा। अरे मत बनाओ, कभी जिंदगी में तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। राइट? ऑफलाइन, ऑफलाइन देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा दोस्तों, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको। देखो नौकरी, नौकरी हम करते हैं, सिर्फ नौकरी, नौकरी करते हैं। क्या हम नौकरी के लिए रेडी हैं? मुझे बताओ। चलो, जितने लोगों ने यहां पे क्वेश्चन किया था, सर जूम सेशन ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही, शैलेंद्र क्या दिक्कत हो रही, क्या मैं जान सकता हूं? जितने लोग यहां बोलते हैं सर मैं रेडी हूं, लैक ओके, मैं बात कर लेता हूं। सर मेरा गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिसेंटली 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी 21 साल का हूं और पीबीआरएम प्रोग्राम का प्रिपरेशन कर रहा हूं। मेरा विजन क्लियर है कि बैंकिंग में जाना है और अभी पीबीआरएम में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वेदांत, वेदांत तुम्हारी तो मुझसे बात हुई है आई गेस, है ना वेदांत? बहुत बार बात हुई है आई थिंक। यस? अरे एक मिनट, सॉरी, मैं तुम्हें वो करता हूँ, रुको। चलो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो वेदांत। यस सर। यप, या हाय वेदांत, तो हमारी बात हो चुकी है ना वेदांत? ऑलरेडी कनेक्टेड हो तुम मुझसे? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। कनेक्टेड हूँ मैं। यस, तो वेदांत अभी तुम बोल रहे हो तुम 21 साल के हो, तो मुझे बताओ पहले कि क्या हुआ था पीवीआरएम में, क्या हुआ था? सर असेसमेंट टेस्ट दिया था मैंने, वो मेरा क्लियर हो चुका है। देन ठीक मैंने है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर किया, सेकंड राउंड इंटरव्यू अभी पेंडिंग है, उसका मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड राउंड तुम्हारा बचा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड राउंड को कैसे प्रिपेयर किए हो कि हम थोड़ा सा डेमो करें, सेकंड राउंड को प्रिपेयर कैसे किए हो? जरा कैन यू प्लीज ब्रीफ मी अबाउट म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? सर म्यूचुअल फंड एक मतलब इन्वेस्टमेंट टर्म्स है, जिसमें भाई रिजेक्ट हो जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। रिजेक्ट हो जाओगे दोस्त, रिजेक्ट हो जाओगे, सच बताओ, रिजेक्ट हो जाओगे। मैंने इंग्लिश में पूछा, तुम इंग्लिश में आंसर दो। अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। द पीपल हु विल कंडक्ट योर इंटरव्यू फ्रॉम एक्सिस बैंक, दे विल बी फ्रॉम बिजनेस टीम, दे विल बी अ रीजनल हेड्स, राइट? तो आपको इंग्लिश में अगर पूछा जा रहा है तो आप इंग्लिश में आंसर यस दो। ओके, मैंने पूछा व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करो इंग्लिश में, जब क्योंकि बेसिक है, ये कर सकते हो आप। करेक्ट? तो देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, अगेन अगेन गाइस, हमारे देश में जो अंग्रेजी भाषा होता है वो कोई भाषा नहीं है, वो स्किल्स है, याद रखना। ठीक है? स्किल्स के तौर पे हमें इंग्लिश देखी जाती है हमारे देश में, कहीं भी आप जाओ इंग्लिश जरूरी है। अब आप इंग्लिश देख रहे हो, अब आप, एक बार हुआ था कि एक मेरे ही चैनल पे इंग्लिश में पॉडकास्ट हो गया, जो अभी नीलम मैम ने किया था और ये आनंद सर ने किया था एक्सिस बैंक का। तो बच्चों बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में क्यों कर रहे हो, हिंदी में करो। बेटा अंग्रेजी में इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो सीखना है, समझना है। हम मानते हैं
कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए, फिर वही बात है बैंगलोर वाले बोलेंगे हमें कन्नड़ सॉरी तेलुगु बोलना चाहिए, लोग बोलेंगे हमें मराठी बोलनी चाहिए। तो ये डिवाइड है। हिंदी भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि मातृभाषा है, याद रखना। हिंदी को कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। लेकिन चलो हिंदी इंग्लिश की, हिंदी और स्टेट लैंग्वेज की बात नहीं करते, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसीलिए कहीं ना कहीं याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, शायद हो सकता है आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफर है, जो आपका करियर है, वो स्टक हो सकता है ड्यू टू यू डोंट नो इंग्लिश। ठीक है वेदांत, बस यही कोई खास मुझे डिस्कशन अब तुमसे करना नहीं है, मतलब ऐसा कोई मॉक नहीं करना। बस मैं तुमसे ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो तुम बोल रहे हो ना, यू आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर सेकंड राउंड, इंग्लिश में करो। इंग्लिश में आंसर देने की पूरी पूरी प्रैक्टिस करो। सर मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है बट बैंक में ओके। नहीं। ठीक है वेदांत, ऑलराइट। तो आपको सबसे पहले ध्यान देते हैं, पहले मैं स्टार्ट करूंगा, ये इस पे आऊंगा मैं। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे 12वीं पास है, ठीक है, 12th पास, तो मैंने पहला आपको बताया कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो बैंक की तैयारी करो। आईबीपीएस की तैयारी कर सकते हो आप, अगर आप करना चाहते हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन नहीं किया। सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, आईबीपीएस कर सकते हो, लेकिन 2 साल देना सिर्फ, इससे ज्यादा मत देना। यूपीएससी कर सकते हो, 4 साल देना, इससे ज्यादा मत देना। ठीक है, अगर इसके बाद क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे। अब आप वो लोग जो बोल रहे हैं नहीं सर मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मुझे कोई सरकारी नौकरी में जाना नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। और उस केस में क्या होता है, हमारे पास, आपके पास ऑप्शन रहेगा बीपीओ। क्यों? क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट हो। अंडर ग्रेजुएट्स वालों को बैंक में कभी नहीं पूछते, मतलब पूछते नहीं, मतलब बैंक में नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट के लिए बीपीओ ज्वाइन करो। बीपीओ क्या है? कॉल सेंटर्स। अब कॉल सेंटर का नाम तुमने सुना, तुम्हारे मन में आया कि अरे यार ये यहां तो सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग रहती है। अगेन क्या? लैक ऑफ अवेयरनेस। आपने रिसर्च नहीं किया, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। बेटा कॉल सेंटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलिंग होती है। कॉल सेंटर में और भी ऑप्शंस आता है, जहां पे आपको ईमेल के जरिए, चैट के जरिए आप कस्टमर डील कर सकते हो। आपको बैकएंड ऑपरेशंस की नौकरी भी मिलती है, ऑप्स मतलब ऑपरेशंस, बैकएंड की जॉब भी मिलती है। कहां पे? कॉल सेंटर्स में, राइट। तो कॉल सेंटर्स में जाने के लिए क्या चाहिए? अगेन घुमा फिरा के वही चीज आ जाती है हर जगह, क्या? इंग्लिश। चाहे आप डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के कॉल सेंटर में काम करो, या कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो बाहर के कंट्री से डील करते हैं, राइट। यूएस, यूके, आपका मिडिल मिडिल ईस्ट, जो दुबई हो गया, ये सब हो गया, तो वो भी डील करते हैं, वहां भी इंग्लिश चाहिए होता है। अगर आप इंटरनेशनल प्रोसेस में जाते हो तो इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में चाहते हो तो इंग्लिश नॉर्मल चाहिए, राइट। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीपीओ में क्या ग्रोथ है सर? रुक जा बेटा, रुक जा, बता रहा हूं। शुभम गुड क्वेश्चन, लेकिन जल्दी पूछ लिया, बता रहा हूं। अब आप बीपीओ ये तब के लिए है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो बीपीओ में जा सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं, एंड करने की बात नहीं कर रहा। मैंने खुद, हाँ भाई कहां गए शुभम, मैंने खुद, मेरी पहली नौकरी बीपीओ की थी, मेरी दूसरी नौकरी बीपीओ की थी। ठीक है, मैंने पहली नौकरी जो करी थी आज से 16 साल पहले, 15-16 साल पहले, वो करी थी मैट्रिक्स इंटरनेशनल सेलुलर सर्विस, बहुत बड़ी कंपनी है बाय द वे। ठीक है, तो वहां पे मैंने कॉल सेंटर एजेंट था, मैं कस्टमर केयर में था। दूसरी नौकरी मैंने दिल्ली आके करी थी, जो कि थी विप्रो में। मेरा प्रोसेस क्या था? विस्तारा एयरलाइंस कस्टमर केयर में, वहां किया था मैंने। ठीक है, ये 2 नौकरी करी थी मैंने। उसके बाद मुझे बैंक का मौका मिला था। तो दोस्त आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूं, बीपीओ में अगर आप ज्वाइन करते हो दोस्तों, बीपीओ में ज्वाइन करो अपने करियर बनाने के लिए नहीं, करियर बनाने के लिए नहीं, करियर शुरू करने के। डिफरेंस है दोनों में। करियर शुरू करिए। देखिए जो मैं बताने वाला हूं, इस बात की मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, दुनिया में कोई नहीं बताएगा। चाहे जो चैनल देखना हो, जिस इंसान से मिलना हो, फ्री में तो नहीं बताएगा, पैसे देकर थोड़ा बहुत बता दे तो बता दे, फ्री में नहीं बताएगा। बीपीओ ज्वाइन कर लिया हमने। अगेन दोस्तों बीपीओ ज्वाइन करो करियर स्टार्ट करने के लिए, करियर बनाने के लिए नहीं। स्टार्ट कर दिया करियर हमने, ठीक है। अब क्या करना है? बीपीओ में जब ज्वाइन करते हो तो आपको कम्युनिकेशन, अंग्रेजी अच्छी है, मिल जाएगा, तो आप सीखो बहुत कुछ। आप किसी भी बीपीओ में काम कर रहे हो, कस्टमर से डील करना है कॉल पे, तो आपके पास पेशेंस बनेगा, अपने आप पेशेंस डेवलप होगा। आपको कस्टमर हैंडलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगा? कस्टमर हैंडल करना आ जाएगा। आपको कस्टमर हैंडल करना आ जाएगा, आपको कस्टमर समझना आ जाएगा। यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कि कस्टमर कौन है, क्या है, एक समय पे कस्टमर को क्या चाहिए होता है। दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे।
आपको कंज्यूमर बिहेवियर धीरे धीरे आना लगेगा। आपको क्या आने लगेगा? स्ट्रैटेजी बनाना। आपको स्ट्रैटेजी बनाना आएगा कि भैया काम कैसे करते हैं, किस टाइम पे कितना काम करते हैं, किस टाइम पे क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना आ जाएगा। आपके अंदर लीडरशिप आ जाएगी, आपके अंदर लीडरशिप आ जाएगी, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज आपके अंदर कम्युनिकेशन, कॉम स्किल्स, कम्युनिकेशन आ जाएगा। आप बीपीओ ज्वाइन करो। अगर आप बीपीओ ज्वाइन करते हो, नॉट टू मेक योर करियर, जस्ट टू स्टार्ट योर करियर एंड लर्न दीज स्किल्स। ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। यही लोग, यही ऐसे मैंने देखा है स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो बीपीओ में काम करते तो हैं, अपने स्किल्स में कुछ नहीं लिखते, बस स्किल्स में लिख देते हैं बीपीओ में, आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन बीपीओ, बात खत्म। अरे ऐसे नहीं लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस यार। तुम बीपीओ में 50 काम करते हो, लेकिन तुमने एक लाइन में अपना पूरा एक्सपीरियंस खत्म कर दिया 2 साल का। ऐसे नहीं होता। और ये सब स्किल्स लिखो। देखो ऐसे बनाते हैं, रेज्यूमे बनाते कैसे हैं? जब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपीरियंस लिखा, यहां पे आपने कंपनी का नाम लिखा, यहां पे आपने टेन्योर लिखा, टेन्योर मतलब कितना समय आपने काम किया है, ठीक है। यहां पे आपने रोल लिखा, आपका रोल क्या है, पूरा रोल कम से कम 3-4 लाइन में रोल लिखो। अब ये रोल के बाद यहां पे स्किल्स लिखो। क्या इस रोल से, इस कंपनी से तुमने क्या क्या स्किल्स सीखा, क्या क्या स्किल डेवलप किया। ये तरीका होता है कि एक कंपनी में काम किया, क्या क्या स्किल्स सीखा, ये तरीका होता है लिखने का, राइट। सर बैंक में आउटसोर्स में जॉब कर रहा हूं, कोई ग्रोथ नहीं है, 4 साल हो गए हैं, शुड आई हैव टू ज्वाइन बीपीओ? नहीं नहीं, अरे बाबा रे बाबा, 4 साल हो गए हैं, ग्रोथ, पहली बात तो 4 साल हुए कैसे? 1 साल में ग्रोथ नहीं हुआ ना, छोड़ दो कंपनी। भाई मुझे तो यही समझ नहीं आता, तुम 4 साल कैसे बिना ग्रो के रुक गए? दोस्तों अगर 1 साल में काम, 1 साल की कंपनी में काम किया, तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कोई ग्रोथ नहीं हुआ, खुद के ऊपर अंदर झांक के देखो। पहले खुद से पूछो, क्या तुम ग्रोथ के लायक हो? क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है कि ग्रोथ मिलेगा? पूछिए आप आपसे, अपने आप से। अगर नहीं किया तो पहले तो वो काम करो कि जिससे ग्रोथ मिले, राइट। देखो यार, कोई चीज हवा में बातें नहीं होती है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी में क्या होता है बताता हूं। सरकारी नौकरी में कहीं भी काम करो, बैंक में काम करो, सरकारी दफ्तर में काम करो, आपको 4 साल रुकना ही पड़ेगा। जो फिक्स है वो फिक्स है, चाहे जितना अच्छा काम कर लो, प्रमोशन 4 साल में ही होगा। ये कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कितना, इसीलिए लोग एक नॉर्मल काम करते हैं, इसीलिए उन लोगों का ग्रोथ एक नॉर्मल है ही वहां पे। ऐसा कितना भी करना, 4 साल से कम होगा ही नहीं, जल्दी होगा ही नहीं आपका। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में, इंडस्ट्री में आपके स्टाइल, आपका यूनिकनेस, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका यूनिकनेस, काम, ये सब मैटर करता है दोस्तों। नौकरी पाना आसान है यार, नौकरी में ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और अभी नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसा कुछ करो कि जब नौकरी मिले तो एकदम भनाभन ग्रो करते जाओ, नहीं तो एक जगह स्टक होकर रह जाओगे। नहीं करना है वैसा काम कि एक जगह स्टक होके 40 साल की उम्र है तुम्हारी और सैलरी तुम्हारी 25 या 30 हजार रुपए है। अरे बहुत खराब ये सिचुएशन है भाई साहब। अगर 40 साल की उम्र में, लोग पहले बोलते थे ना मेरे टाइम पे कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी सैलरी होनी चाहिए, अरे बिल्कुल भी नहीं यार, बहुत बहुत बेकार ये डायलॉग है। बोलते हैं तुम्हारी उम्र 25 साल की है, 25,000 तो होनी चाहिए, अरे बिल्कुल भी नहीं भाई। 25 साल की उम्र है, कम से कम 50,000 तो सैलरी होनी चाहिए। मैं लिख के देता हूं यहां पे, मैं लिखता हूं, अगर आपकी एज 25 ईयर्स है, आपकी सैलरी 30 से 50 होनी चाहिए, कम से कम 1000। इससे ज्यादा है तो आप अच्छे प्लस पॉइंट में हो। आपकी सैलरी अगर 30 साल तक है, अब उम्र अगर 30 साल तक है, सैलरी 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए दोस्त। कुछ भी कर लो, 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए। 30 साल की उम्र में अगर 1 लाख नहीं है सैलरी तो बहुत पीछे चल रहे हो। और अगर सैलरी 35, अगर आपकी एज 35 साल के ऊपर है तो आपका सैलरी कम से कम 1 करोड़ का पैकेज होना चाहिए। करीब करीब 50 लाख से 1 करोड़ मान लो, 50 लाख से 1 करोड़ का पैकेज होना चाहिए आपका। 50 लाख से 1 करोड़ का पैकेज पर एनम। ये अगर आपकी उम्र 35 साल या 35 साल से ज्यादा, ये लिख के देख लो, ये लिख लो भाई साहब, यही लिख लो, यही काम आएगा, यही करना है अपनी लाइफ में। अगर उम्र तुम्हारी, चलो अभी तुम्हारी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ये नहीं कर सकते मत करो, ये करना पड़ेगा। 30 साल की उम्र में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो ना, या 1 लाख कमा रहे हो, या 1 लाख के आसपास ही कमा रहे हो, 95 98 हाथ में आ रहा है, चलेगा। मतलब 12 लाख का पैकेज भी चल जाएगा। 12 LPA, 12 LPA में होता है कट पिटा के 85,000 90,000 हाथ में आता है। और अगर 35 साल की उम्र तक आपका पैकेज 50 लाख से 1 करोड़ नहीं हुआ या इसके आसपास नहीं हुआ ना, तो दोस्त अपने ऊपर उंगली उठा लेना, अपने ऊपर देख लेना तुम क्या गलतियां कर रहे हो। जैसे तुमने कहा ना कि सर ग्रोथ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बेटा सबसे पहले देखो तो कि ग्रोथ कर लायक थे तुम, क्या ग्रोथ के लायक थे? पहला,
अगर हाँ सर मैं ग्रोथ के लायक था, तो तुम गलत जगह हो दोस्त। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं, मैं उत्कर्ष बैंक में था। मैंने उत्कर्ष बैंक में 8,500 या 9,000 रुपए से शुरू किया था सैलरी, राइट। फिर मैं 4 साल 5 साल काम किया वहां पे, एंड आई डिजर्व ग्रोथ। मैं डिजर्व करता था वहां पे ग्रोथ। मुझे ग्रोथ क्या मिला? 8,000 से 13,500 रुपए सैलरी, ये ग्रोथ मिला। तो मुझे लगा नहीं यार, ये बैंक मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये बैंक से सीखा मैंने बहुत कुछ, फिर मैंने छोड़ दिया। जब मैं दूसरे बैंक में गया ना, 13,500 से डायरेक्ट 32,000 की सैलरी मिली थी। डायरेक्ट 32,000 की सैलरी। और ऐसा नहीं होता कि नहीं है, ऐसा नहीं होता ऐसा भाई। 13,500 से 32,000 की सैलरी कोटक महिंद्रा बैंक में डिप्टी मैनेजर। तो मैंने वो ज्वाइन किया। देखो सिंपल सी बात है यार, आपको ये काम करना है। देखो ये वाला ये अपने दिमाग में बैठा लो, इस सेशन के बाद ये चीज आनी चाहिए आपके जहन में। अगर ये नहीं है ना, मजा नहीं है जिंदगी में, बता रहा हूं मैं अभी से। लिखा करो, रोज उठा करो, रोज अपने आप को चैलेंज किया करो, रोज चैलेंज किया करो। ये सब मैं फिर बोल रहा हूं, कोई मोटिवेशन वाला ये कोई कोई सेशन नहीं है। मैं कोई संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर बिंद्रा नहीं हूं यार। मैं सिंपल सा अंकुर गोस्वामी हूं, जो अलग अलग लोगों जो बेरोजगार है उन तक रोजगार पहुंचाने का पूरा मुहिम उठाया है मैंने, बस। रही बात, हम बीपीओ की बात कर रहे थे, बीपीओ की जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, बीपीओ में अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो बीपीओ में अपना स्टार्ट करो, राइट। बीपीओ में जॉब ढूंढना शुरू करो, आप ये सब सीखोगे बीपीओ के जॉब से। एंड बीपीओ की जो सैलरी होती है वो 15,000 से 25,000 तक मिलती है, 15,000 से 30,000 तक मिलती है, ठीक है। बीपीओ की सैलरी 15 से 30 मिलती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर मैं रामपुर से हूं, सर मैं बरेली से हूं, सर मैं इलाहाबाद से हूं, मैं पटना से हूं, बीपीओ नहीं है। इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या कर सकते हैं, आपको अपना कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। यार प्रेम 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 50 बार एक ही चीज लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। प्रेम, बिहेव 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 मेरी जान, 50 बार मत लिखो एक ही चीज को। एक चीज को तुमने इतनी बार लिखा है, कम ऑन यार, वेयर इज योर डिसिप्लिन। सर ये बताइए बीकॉम के बाद क्या करें, ये साल मेरा लास्ट ईयर है। रुक जाओ यार, ये दैट्स कॉल्ड, ये होता है। ये देखो तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज वाली तुम्हारी अभी भी जर्नी चल रही है। थोड़ा बड़े हो जाओ यार, थोड़ा सा मुझे लगता है बड़े हो जाओ, राइट। तो अभी चलो, अभी तुम्हारे अंदर बचकाना है, ये दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा। आप जिस सेशन में आए हो ना, ये कोई तुम्हारे स्कूल कॉलेज का सेशन नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा एक होता है डिसिप्लिन, एक बिहेवियर होता है वहां पे, उसे आप डेकोरम मेंटेन करके चलिए प्लीज। सबके क्वेश्चंस लूंगा यार, सबके क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। अकेला हूं यहां पे, 50 लोग हैं, 55 लोग हैं, समझो इस चीज को। एक एक करके बात करूंगा, नहीं तो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी चीजें। आपको बीपीओ की मैं बात कर रहा था, बीपीओ में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अपने घर नहीं छोड़ सकते तो आपको कंफर्ट जोन से दोस्तों निकलना पड़ेगा। विश्वास मानिए, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, दैट्स फाइन यार, प्रेम सॉरी की बात नहीं है, दैट्स फाइन। आपको मेट्रो सिटीज में अपना आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार जितनी ये रियलिटी है, अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो मेट्रो सिटीज कैन बी अ गुड ऑप्शन। मेट्रो सिटीज ही बड़े बड़े ऑप्शन अच्छे हैं, राइट। अब तुम बोलोगे सर मैं तो बहुत मजबूरी में हूं, सर मैं तो बहुत जिम्मेदारी है। उस केस में हमारे पास है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। मेरे वीडियोस देखना, मैं डेली वर्क फ्रॉम होम, डेली तो नहीं, कभी कभी मैं हफ्ते में 3-4 बार मैं वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लेके आता हूं, राइट। वर्क फ्रॉम होम कहां कहां पे है, गिनी चुनी कंपनियां हैं जो वर्क फ्रॉम होम देती हैं, लेकिन अगेन इंग्लिश आनी चाहिए। क्या क्या कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम देती है? आपका अमेजॉन हो गया, ये मैं बीपीओ की बात कर रहा हूं, अमेजॉन हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, आपका और कौन सा टेक महिंद्रा, इन्फो एज हो गया, इन्फो एज हो गया, ठीक है। अमेजॉन, टेक महिंद्रा, इन्फो एज, और भी 2-4 कंपनी, टेली परफॉर्मेंस, टेली परफॉर्मेंस, ये सब कंपनी है, ये सब बीपीओज है, ठीक है, जो देती हैं, राइट। जो प्रॉपर, अरे ये जो तुम नाम दियो ना, कॉन्सेंट्रिक्स के अलावा, कॉन्सेंट्रिक्स है, कॉन्सेंट्रिक्स के जो अलावा नाम दियो, ये सब आती जाती रहती है, लेकिन इनका हमेशा रहता है वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में ये भी हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम में इसमें अप्लाई करिए, मैं वीडियोस बनाता हूं, अप्लाई करिए इन कंपनीज में, डेफिनेटली आपको कॉल आएगा। लेकिन रेज्यूमे को अच्छे से बनाइएगा, तभी आपको कॉल आएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने रेज्यूमे डाल दिया, वहां पे एक आदमी बैठा है, आदमी बैठ के रेज्यूमे पढ़ रहा है, बोला हाँ ये रेज्यूमे अच्छा, चलो इसको कॉल कर लो, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, रेज्यूमे अच्छे से बनाना है, रेज्यूमे बना के शेयर करिए इन कंपनीज में, तभी आपके पास कॉल आएगी, राइट। और जब कॉल आएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात करना है। आपने धोखे से भी अंग्रेजी हिंदी में बात कर लिया, आपका तुरंत वहीं कॉल कट जाएगा जयराम जी की, आप रिजेक्ट हो जाओगे एक ही बार में। वो कॉल सिर्फ इंट्रोडक्शन कॉल होगी, फिर भी आपको इंग्लिश में बात करना है। तो दोस्तों इंग्लिश तो पहला चीज आता है हमारा, इंग्लिश अच्छी करने, आपको इंग्लिश अच्छा करना है।
अब इंग्लिश अच्छे करने के लिए आप बोलोगे सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, क्या कोर्स ज्वाइन करें? जनपैक्ट में टोटल इंग्लिश में इंटरव्यू, आंचल, दुनिया की हर कंपनी में इंग्लिश में इंटरव्यू होता है बेटा, खाली जनपैक्ट नहीं, इन हर सारी कंपनीज में होता है इंग्लिश में इंटरव्यू, राइट? चलो इंग्लिश की बात करते हैं बेटा, इंग्लिश सीखना होगा। इंग्लिश के कोई कोर्स सिखा नहीं सकता, खुद से अंदर से लेकर आओ कि सर इंग्लिश सीखना है। आप YouTube देखो, आप YouTube ढूंढो, YouTube पे बहुत सारे फ्री कोर्स मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। YouTube पे डालो बेस्ट इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पोकन लर्निंग फ्री कोर्स, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप सीख सकते हो, डिसिप्लिन में रहोगे डेफिनेटली सीख जाओगे। डिसिप्लिन का मतलब टाइम से लॉग इन करो, टाइम से ज्वाइन करो, टाइम से उसका रोज स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ कि आज मुझे इतने इतने सेशंस करने हैं, इतने इतने वीडियोस करने हैं, इतने इतने ये करने हैं। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटीड आएगा, राइट? इंग्लिश आएगा ही आएगा, तो ये चीज करिए गाइस जाके, बिल्कुल ठीक है। अब ये बीपीओ का हो गया है, बीपीओ का हो गया यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाला हो गया। अब ग्रेजुएशन हमने कर लिया सर, हमने ग्रेजुएशन किया, इसमें किया, उसमें किया, यहां किया, वहां किया, आईटी वाईटी जो भी किया। अब क्या करना है सर मुझे? बेटा अब तुम्हें करना है, तुम बीएफएसआई की तैयारी, जैसे मैंने बोला कि बैंक की तैयारी करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। अब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब आपने ये प्रिपरेशन कर रहे हो, कर लिया या नहीं कर रहे हो, तो आपकी उम्र क्या होगी? या तो 22 साल या तो 25 साल। आपकी उम्र होगी या तो 22 साल जब आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, या तो 25 साल प्रिपरेशन कर चुके हो लेकिन अब कुछ और करना है। इस केस में बीएफएसआई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करो। देखो यार, मैं बीएफएसआई इंडस्ट्री को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रीजन है, आप मेरे चैनल जाके देखो, ज्यादा से ज्यादा मैं बैंक्स के वीडियोस लाता हूं, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स में अच्छे आपके ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है? रिसर्च करो। चलो अभी मैं रिसर्च के बाद बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, पढ़ता हूं एक बार। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, इंग्लिश कहां से सीखें, बेस्ट प्लेटफॉर्म। शुभम बेटा तुम्हें ना इंग्लिश सीखने के लिए गूगल सॉरी तुम्हें यूट्यूब पे डालना पड़ेगा बेस्ट इंग्लिश स्पोकन लर्निंग कोर्स। गूगल उस पे यूट्यूब पे डालो प्लीज यार, कोई कोर्स परचेज मत करो इन सब चीजों के लिए, कुछ नहीं होगा। यूट्यूब सबसे बड़ा गुरु है तुम्हारा, यूट्यूब डालिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलो अब ये बात करते हैं बीएफएसआई, थोड़ा सा बीएफएसआई से पहले अगर आते हैं, चलो बीएफएसआई में बात करेंगे हम। बीएफएसआई में दोस्तों रिसर्च जब करोगे ना, रिसर्च करके आपको एक चीज पता चलेगा कि अगर आप फ्रेशर हो, जाहिर सी बात है आप फ्रेशर हो, चाहे आप 25 साल के हो या 20 साल के हो, आप फ्रेशर हो। बेटा एक रियलिटी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस चीज को बड़े सीरियसली लेना, राइट? एक रियलिटी है, अगर आप फ्रेशर हो और बीएफएसआई में यानी कि बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस में जाना चाहते हो, तो आपको सेल्स की नौकरी मिलेगी। जितना हाथ पैर मारना है मार लो, जो करना है कर लो। ट्रस्ट मी गाइस, 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीजों में। मैं ट्रेनिंग में पिछले 2 साल से हूं, 2 साल से लोगों को ट्रेन किया है, 15,000 से जो ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, राइट? ये आप देखो, सेल्स की ही नौकरी मिलेगी, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम सेल्स समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो हमारा एक्सिस बैंक का सेल्स ऑफिसर वाला है, जहां पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं होता, राइट? उसी के जरिए मैंने क्या सोचा, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, ध्यान से समझना सब लोग, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पता नहीं कहां कहां की जब मैं वीडियोस बनाता हूं, तो मुझे मैसेज कमेंट आता है, सर मेरे शहर का बताइए, मेरा शहर है रामपुर, मेरा शहर है रांची, मेरा शहर है जमशेदपुर, जहां पे ज्यादा वैकेंसीज या ज्यादा जॉब नहीं होती है। तो मैंने क्या सोचा है, हमारा एक्सिस बैंक यानी अड्डा का एक्सिस बैंक के साथ हुआ है अग्रीमेंट, कोलैबोरेशन हुआ है, राइट? तो हमने एज अ ट्रेनिंग, हम लोग एज अ ट्रेनिंग पार्टनर हैं। अब हमने क्या किया, मैंने क्या प्लान किया है कि जिस एक फॉर्म मैंने नीचे रोल आउट करा, मतलब करूंगा, अभी फॉर्म दूंगा। फॉर्म मैंने भरवाया है बहुत सारे बच्चों से, जो कि एक जैसे बच्चे ने बोला फॉर्म भरा है सर मैंने, तो वो फॉर्म भरवाया है मैंने। जितने भी बच्चे अपने अपने शहर में ढूंढ रहे हैं, राइट, वो सबको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के, जैसे मान लो कि एक निकला देहरादून, मान लो देहरादून एक जगह है। अब देहरादून के, मैंने देखा कि देहरादून के 10 बच्चे हैं जो देहरादून से हैं, राइट? ये 10 बच्चे एक अच्छा नंबर हो गया। मैंने क्या किया, एक्सिस बैंक को मैंने शेयर कर दिया, मैंने बोल दिया देहरादून लोकेशन में 10 बच्चे हैं, वहां पे इंटरव्यू करवा दो, एक्सिस बैंक इंटरव्यू करवा देगी, करेक्ट? उसके अलावा मैंने देखा कि इलाहाबाद में, मान लो इलाहाबाद में भी 10 बच्चे या 8 बच्चे हैं, तो मैंने इलाहाबाद में करवा दिया। बनारस में देखा, इससे क्या होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्लान मैंने मैंने एग्जीक्यूट किया है, राइट? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं पहुंच पाऊंगा, और उससे क्या होगा, मैं उन बच्चों को लेकर फिर मैं एक्सिस बैंक को अप्रोच करूंगा, एक्सिस बैंक को बोलूंगा इंटरव्यू करवाओ, एक्सिस बैंक इंटरव्यू करवाएगा। एक्सिस बैंक में कौन सी पोजीशन है, सेल्स ऑफिसर की पोजीशन है। एक्सिस बैंक में कौन सी पोजीशन है, सेल्स ऑफिसर की पोजीशन है, ठीक है?
तो यहां पे फिर से बोलूंगा, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई आपको पैसा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको नौकरी की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नौकरी दिलाना है। तो एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर की नौकरी है, एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर की नौकरी है। अगर आपकी उम्र 21 से 28 साल है तो मैं चाहूंगा आप 17 से 18 हजार आपको सैलरी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव्स मिल जाएगा आपको। प्लस इंसेंटिव पे ध्यान देना है आपको, वो मैं बताऊंगा। यहां पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ढंग से काम करोगे 20-25 हजार महीना आराम से कमा सकते हो। ये कहां पे रहेगा? ये आपके घर से, जहां भी घर है, मैक्सिमम डिस्टेंस बता रहा हूं, मैक्सिमम 20 से 25 किलोमीटर मैक्सिमम है। ये भी तुम्हारे शहर में नौकरी मिलेगी। तुम्हारा शहर बहुत बड़ा है तो 20-25 किलोमीटर मान लो, तुम्हारा शहर छोटा है तो 4-5-6-7-8 किलोमीटर मान लो। एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर की जॉब। सर मैं फ्रेशर हूं, रिटेल बैंकिंग का ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूं, उन लोगों ने प्लेसमेंट जॉब की गारंटी दिया है। कहां से कर रहे हो सोनू कुमार? मेरी एज 18 है तो क्या लग सकता हूं बैंक में से एज अ सेल्स? युवराज नहीं यार, नहीं। एज हमेशा 21 साल होती है बैंक में मिनिमम, मैक्सिमम 28 होती है, कहीं कहीं 30 होती है बस। और ग्रेजुएशन अगर आप नहीं हो, ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप बैंक ज्वाइन नहीं कर सकते, सरकारी या प्राइवेट। ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। ऑलराइट, तो आप ये आप अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं, मैं अभी आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर फॉर्म भरना दोस्तों, एक अच्छा मौका है आपके लिए। चलो आगे बात करता हूं। अब आप बोलोगे सर मैं सेल्स में नहीं आना चाहता, ठीक है, बीएफएसआई में जाना है, सेल्स में नहीं जाना। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, मैं मेरे हिसाब से नो है, क्योंकि 99% चाहे बैंक हो चाहे कोई कंपनी हो, नॉन बैंकिंग या नॉन बीएफएसआई, वहां पे भी आपको सेल्स ही मिलेगा, वहां पे भी सेल्स ही मिलेगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, मैं क्लैरिटी दे रहा हूं दोस्तों, गलती मत करना, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, कोई भी वर्क फ्रॉम होम में डेटा एंट्री वाली नौकरी नहीं होती है। चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं अपने सेशन में, डेटा एंट्री की नौकरी नहीं होती, वो फर्जी होती है, सब बकवास होता है। रात रात बैठ के डेटा एंट्री करवाएंगे, 1 रुपए नहीं मिलता उसमें। याद रखना, डेटा एंट्री कोई नौकरी नहीं होती है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में जो मैं लेके आता हूं, मैं आपसे यही यही सजेस्ट करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस देख के वर्क फ्रॉम होम में अप्लाई करना। मैं क्या लाता हूं? मैं बीपीओस की नौकरी लाता हूं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज की यार, छोटी कंपनीज की भी लाऊं लेकिन वेरीफाइड होती है। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता, पहले मैं जाकर वेरीफाई करता हूं, रिसर्च करता हूं, फिर वीडियो बनाता हूं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान दो। आकाश फिर वही गलती कर रहे हो यार, आकाश कम ऑन यार, फिर वही यार, मैं ब्लॉक कर दूंगा आकाश तुमको यार। सर बीएफएसआई कोर्स किया हूं और ग्रेजुएट हूं, कौन सी जॉब कर सकता हूं? आकाश वही तो समझा रहा हूं, बीएफएसआई कोर्स क्या किया, बीएफएसआई ये ओके, एक और चीज, एक और चीज, जो आप लोग बोलते हैं ना सर मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, बीएफएसआई कोर्स किया है, प्लीज ये गाना मत गाया करिए। रीजन क्या है? क्योंकि बीएफएसआई कोर्स, चलो आकाश बात करते हैं, आकाश सामने आओ, आकाश अनम्यूट करो, मैं तुम्हें वो करता हूं, रुको 1 मिनट, अनम्यूट करो। हाय आकाश, यार आकाश 10 बार लिखने का मैसेज क्या मतलब है यार, 10 बार क्यों लिखते हो? एक ही बार लिखो ना यार, बताओ आकाश। सर को पहले भी लिखा था तो आपने रिप्लाई नहीं किया तो इसलिए। तो मैं सबके सबके देखूंगा ना, अभी तो बहुत सारे मिस हुए हैं तो उनका मैं वो थोड़ी दोबारा करेंगे, मैं उनका देखूंगा क्वेश्चन यार। चलो एनीवेज, आकाश ये बताओ बीएफएसआई कोर्स क्या कहाँ से किए हो? सर एनआईटी फाउंडेशन से। ठीक है, क्या किए हो बीएफएसआई कोर्स में, क्या किए हो? सर बैंकिंग में किया, इंश्योरेंस और बैंकिंग की पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, यही सब बताया गया। क्या क्या है बताओ, कुछ बताओ। चलो मुझे कुछ बीएफएसआई में और क्या क्या, कितने कितने महीने कोर्स था? सर 3 महीने का। क्या क्या सीखा 3 महीने में? सर बैंक के जो फीचर होते हैं वो बताया कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं और बैंक में क्या वर्क होता है, और इंश्योरेंस के बारे में बताया कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड, यूलिप क्या तो होता है ये सब आकाश? बताया है। यूलिप यूलिप क्या होता है? यूलिप, यूलिप क्या होता है? जी सर। यूलिप, यूलिप सर ये तो शायद बताया गया। क्या होता है आकाश, यूलिप? सर ये तो बताया नहीं गया शायद, या फिर अच्छा, मैं भूल ये क्या गया होता हूँ। है? ये क्या होता है? डीआईसीजीसी क्या होता है? डीआईसीजीसी क्या होता है? क्या होता है आकाश डीआईसीजीसी? नहीं पता? सर नहीं पता।
ओके, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बता दो। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बता दो। नहीं सोनू, तुम्हें थोड़ी बता, तुमने 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 भी किया है क्या कोर्स? क्या सोनू? नहीं किया ना, रुक जाओ 1 मिनट। सोनू तुमने किया है शायद ना, पूछता हूं तुमसे, रुको। ओके सो इन शॉर्ट, देखो यार आकाश, मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं ना, मैं तुमको कुछ ऐसा गंदा कहना चाह रहा हूं। मैं रियलिटी बताना चाह रहा हूं दोस्तों। कोर्स जब हम करते हैं कोई चीज, और तुमको मैं गारंटी देता हूं, तुमको ये भी बताया गया होगा, ये भी बताया गया होगा, और ये तो भाई बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो प्लीज यार, हम कोर्स जब करते हैं तो सिर्फ हम नाम के लिए करते हैं। हमें लगता है कि यार ये कोर्स आ रहा है, चलो बढ़िया कोर्स है, चलो एडमिशन ले लेते हैं, नौकरी तो लग जाएगी। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको नौकरी कंपनी वाले दिलाएंगे या ऐसा कुछ है। यार आप खुद रेडी नहीं हो तो नौकरी कैसे मिलेगी यार, आप ये बताओ। आप रेडी ही नहीं हो, बेसिक सी चीजें आपको नहीं पता। यूलिप इज अ यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लान। ये इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप इज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस, राइट। ये ऐसा प्लान है जहां पे इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डीआईसीजीसी क्या होता है? एक कंपनी है, एक कंपनी है ये कंपनी होती है आरबीआई की। जो भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, उसको इंश्योर करता है, इंश्योरेंस कराता है। आईसीसी का फुल फॉर्म, कम ऑन यार, मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें। एनीवेज, मैं बस ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप कोर्स की बात मत किया करो कि कोर्स क्या करना है, कोर्स करूं कोर्स करूं, कर चुके हो तो अलग चीज है। कोर्स करना मैटर नहीं करता, कोर्स में क्या सीखे हो ये मैटर करता है। आप अपने रिज्यूमे में मत लिखो मैंने ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, ये गलत इंपैक्ट करता है। आपने कोर्स से सीखा क्या है? और कोर्स मत बोला करो, सर्टिफिकेशन बोला करो, डिफरेंस है दोनों में। सर्टिफिकेशन बोला करो, राइट। तो ये चीज है। अब मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, सेल्स की नौकरी अब आपको नहीं करनी, तो इस केस में क्या है आपके पास ऑप्शन? सेल्स की नौकरी नहीं करनी तो दोस्तों फ्रेशर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। फ्रेशर्स के लिए स्टैब्लिश होना बहुत मुश्किल है विदाउट सेल्स, ये क्लैरिटी है, करेक्ट। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो तो आप एमआईएस में जा सकते हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो, जहां पे क्या चाहिए आपको? एक्सेल आना चाहिए बहुत अच्छे से। एमआईएस एग्जीक्यूटिव बहुत कम चांसेस होता है कि फ्रेशर को एमआईएस में लिया जाए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। एमआईएस एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो जो इसमें डेटा मेंटेन करना होता है आपको, तो उसका एक्सेल आना चाहिए। या फिर आपने कोई स्किल्ड है, आपने कोई स्किल सीखा है, कोई स्किल सीखा है डेटा साइंस, जैसे अभी एक लड़का पूछ रहा है डेटा साइंस। आपने सीखा है बिजनेस एनालिटिक्स, या आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा है, या आपने कुछ और कोर्स सीखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सीखी है आपने, कुछ और सीखा है, तो इस वाले चीज में आप तब तक एक्सपर्ट नहीं बनोगे एज अ फ्रेशर जब तक आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, राइट। एक बच्चे ने पूछा कि अल्मा बेटर काम है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। बेटा याद रखो कि आप जिस कंपनी का नाम ले रहे हो, कोई भी कंपनी की अगर बात कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले कोई कोर्स ज्वाइन मत करो, चाहे ये हो ये हो ये हो या ये हो, कोई कोर्स ज्वाइन मत करो। क्यों? क्योंकि आपके पास हथियार है, क्या? यूट्यूब है आपके पास, आपके पास गूगल है। अरे पता है तुमको, गूगल और यूट्यूब और ये तुम्हारा जो चैट जीपीटी वगैरह है, ये तुमको कोर्स ऐसे ही बना के दे देंगे यार, ऐसे ही कोर्स बना के दे देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, मत, नो नीड टू ज्वाइन दीस कोर्सेस राइट नाउ। लाखों लाखों के तुम्हारा फीस होगा, क्या मतलब ज्वाइन करने का? पहले यूट्यूब में जाओ, डिसिप्लिन्ड रहो, यूट्यूब में जाके आप सारे अलग अलग देखो। अगर तुम्हें डेटा साइंस करना है तो मैं तुम्हें सजेस्ट अभी करूंगा, डेटा साइंस करना चाहते हो लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, जिंदगी में मत करना, जिंदगी में मत करना, जिंदगी तबाह हो जाएगी, पैसा तबाह हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये लोग जो ऐड करते हैं कि अरे हो जाएगा हो जाएगा, फ्रेशर हो, टेक्निकल में नहीं हो, कोई बात नहीं, डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, नहीं बन पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं बन पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। डेटा साइंस करने के बाद भी यहीं तक जिंदगी सीमित रहेगी, एमआईएस की नौकरी मिलेगी फिर, राइट। उसके बजाय क्या करना है? उसके बजाय समझो, जो लोग डेटा साइंस में जाना चाहते हैं उनको भी मैं आज बताऊंगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, डेटा साइंस में अगर जाना है, क्या सीखना है ये समझो। पावर बीआई लिख लो भाई, लिख लो, कोई नहीं बताएगा। पावर बीआई अगर आपको सीखना है, डेटा साइंस में जाना है, आपको उसमें काम नहीं करना, सेल्स में काम नहीं करना, तो ये ऑप्शन है आपके पास। क्या? सबसे पहले पावर बीआई से पहले एक चीज आती है, डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। एक्सेल के जरिए डेटा एनालिसिस कैसे करें? भाई साहब यूट्यूब में ना तमाम, मैंने देखो, मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं किया, यूट्यूब में से सीखा है सब कुछ। यूट्यूब में तमाम कोर्स है, तमाम कोर्स मिल जाएगा आपको, डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल,
नंबर 1। नंबर 2 पावर बीआई, पावर बीआई। नंबर 3 टैबल्यू, 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 ठीक है। नंबर 4 एसक्यूएल, सीक्वल बोलो या एसक्यूएल बोलो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों अगर डेटा एनालिसिस में जाना है, एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, लेकिन बहुत टेक्निकल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं पता बहुत ज्यादा, ये 4 चीज अगर कर लिया, ट्रस्ट में 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया। सब कुछ चल रहा है शैलेंद्र, सब कुछ चल रहा है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सब चल रहा है। ये अगर आपने कर लिया ना, ये करने का मतलब ये नहीं कि हाँ 2 दिन किया छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं होता। एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट अगर बन गए इन सब चीजों में, आई कैन गिव यू इन रिटर्न, आपके पास मौका ही मौका होगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ट्रस्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। ये और ये चीज के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की अभी जरूरत नहीं है, पहले यूट्यूब से सीखिए। समझिए, ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। पहले कोई यूट्यूब से सीखिए, आपको सीख, आप एडवांस कोर्स देख लो यूट्यूब में, आईआईटी रुड़की तक का कोर्स है यूट्यूब में, आईआईटी रुड़की तक का कोर्स है यूट्यूब में, इन सब पे सोचो। आप ढूंढो, ढूंढते नहीं हो, रिसर्च करते नहीं हो, सर कोर्स कौन सा कर ले, कोर्स तो तुम्हारा वो हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी है ना, ऐसे छड़ी घूमेगी और जादू हो जाएगा सब कुछ, कुछ ना होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, राइट। एक बार पूरा कोर्स कर लोगे यूट्यूब के जरिए, तुम्हें लगेगा कि क्या क्या आ गया है, क्या क्या नहीं आया, पता लग जाएगा। फिर करो क्या, फ्रीलांसिंग। फिर करो क्या, फ्रीलांसिंग। क्या करना है, फ्रीलांसिंग काम करो, प्रोजेक्ट उठाना शुरू करो। पहले 2 महीना 3 महीना सीखो, फ्रीलांसिंग करो। बहुत सारे अलग अलग वो है, प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर है प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसर करके एक प्लेटफॉर्म है, एक फीवर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, 2-3 हैं, राइट। तो इन सब में जाके, फीवर या फाइवर, इन सब में अपवर्क, एग्जैक्टली अपवर्क है, मैं नाम भूल ही रहा था वैसे, अपवर्क है, राइट। तो इन सब में जाके ना आप आसानी से फ्रीलांस कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है, ये वो बता रहा हूं जो प्रूवन है, हवा में बातें नहीं कर रहा, ये वो बता रहा हूं जो लोगों ने किया है, जो मैंने खुद किया है। मैंने ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने किया है, मेरे खुद साथ के लोगों ने किया है। क्या करना है समझना, तुमने सीख लिया यूट्यूब से सब कुछ, 3 महीना 4 महीना हो गया, एक्सपर्ट हो गए, अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे गए, राइट, फ्रीलांसर, फाइवर और अपवर्क में गए, यहां पे जाके प्रोफाइल बनाया बढ़िया सा अपना, तुमने लिखा तुम्हें क्या क्या आता है, क्या क्या तुम्हारा स्किल्स है। एक लड़के ने पूछा था, सर फ्रीलांसर कर सकते हैं? बेटा फ्रीलांसर तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है। स्किल्स मतलब तुम्हें क्या आता है, पावर बीआई, डेटा एनालिसिस, टैबल्यू, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाना, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिट करना, डिजिटल मार्केटिंग, क्या आता है, यही सारे स्किल्स आते हैं, होते हैं, राइट। तो आता क्या है, कंप्यूटर कोर्स किया है सर, कोई बात नहीं, कंप्यूटर कोर्स किया है, जो तुम्हें डिग्री सर्टिफिकेट मिला उसे डस्टबिन में डाल दो, कोई यूज नहीं है उसका, कोई यूज नहीं है उसका, इन सब चीजों का यूज है। अब फ्रीलांसर में आपने क्या किया, फ्रीलांसर में गए, अपना प्रोफाइल बनाया, बढ़िया सा प्रोफाइल बनाया, राइट। क्योंकि फ्रीलांसर में क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे कई सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं, राइट। कंपनी क्या करती है, कंपनी के, जब कंपनी में क्लिक करोगे, मान लो एक कंपनी है एबीसी, उसके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, वहां पे लिखा रहेगा उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट देना चाहती है, राइट। तो वहां पे दिख गया आपको कि हाँ यार एक प्रोजेक्ट है जो कि डेटा, उसको डेटा मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढ रही है, प्रोजेक्ट देना चाहती है किसी को, तो तुम उसको अप्रोच करो उस कंपनी को, वो कहते हैं बिड रेस, बिड करना पड़ता है, बिड रेस करना पड़ता है। तो आपने बिड रेस किया कंपनी को, कंपनी आपकी प्रोफाइल देखेगी पूरा, कंपनी चेक करेगी आपकी प्रोफाइल कि भाई क्या है प्रोफाइल में, तुमने क्या किया है, क्या अचीव किया अपने जिंदगी में, क्या आता है तुमको, राइट। फिर तुमसे वो डिस्कस कर सकती है। जब तुम कंपनी को बिड करते हो, यानी कि रिक्वेस्ट डालते हो, तो तुम्हें यह भी डालना है कि उस प्रोजेक्ट के लिए तुम पैसा कितना चार्ज कर रहे हो, तुम इतना पैसा चार्ज करो, 0, तुम पैसे मत चार्ज करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना है, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट लेना है, लाइव प्रोजेक्ट है ये। और ऐसे ही कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, देखो कैसे तुमको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता, कैसे बढ़िया जॉब नहीं लगती, कैसे आपको बड़े बड़े फ्रीलांस के प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं। अरे लाखों लाखों, 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए महीना कमाते हैं फ्रीलांसर से। तरीका होना चाहिए, पहले पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कितना किया है आपने, वो आपके रिज्यूमे पे दिखना चाहिए, प्रोफाइल पे दिखना चाहिए। 5-5 6-6 किया है, मस्त है। 5-5 6-6 कर लिया, मतलब कंपनी जब आपको दोबारा देखेगी तो देखेगा हाँ भाई इतने इतने सारे काम किए इसने, राइट। उस समय पैसे चार्ज करो अपने, ये होता है तरीका, वैल्यू बढ़ती जाए, पैसे चार्ज करते जाओ बड़े बड़े। तो इस तरह करना है आपको डेटा एनालिस्ट में अगर जाना चाहते हो तो।
पाइथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पाइथन वाइथन की जरूरत नहीं, बस ये डेटा एनालिसिस, पावर बीआई, टैब्ल्यू, एसक्यूएल, बस यही है। अब इसके अलावा दोस्तों याद रखना, जो लोग सेल्स में जाना चाहते हैं, सेल्स में ही आपके पास ऑप्शन है, ये नहीं करना सेल्स में, इसमें टाइम लगता है, ये 3 महीने का काम नहीं है, टाइम लगता है भाई, साल भर मान के चलो इसमें आराम से, लेकिन जॉब करनी है सर, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, जॉब करनी है। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको सेल्स की नौकरी मिलेगी, बहुत नौकरियां हैं सेल्स की, बहुत नौकरियां हैं सेल्स की। हाँ, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सेल्स मैं ट्रेन करूंगा, मैं ट्रेन करूंगा सेल्स में, मेरे इतने सारे सब वो हैं। आपको कोर्स करना है बैंक का, बैंक बीएफएसआई का कोर्स करना है, बैंक फाइनेंस का कोर्स करना है, मेरे चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, बीएफएसआई करियर पे जाओ, बीएफएसआई करियर 24/7 इस चैनल पे जाओ, जाके इस चैनल पे जाके जो क्या करो, इस चैनल पे जाके जाओ प्लेलिस्ट में, प्रॉपर फ्री बीएफएसआई कोर्स है, फ्री बीएफएसआई कोर्स, आई कैन बेट, आई कैन गारंटी, जो कोर्स मैंने वहां पे दिया है वो कोर्स पूरे इंडिया में तुमको नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। सर आई एम रेडी टू डू सेल्स, माय एज इज बिटवीन 28 and हाँ उत्कर्ष उपाध्याय, ज्यादा लेट मत करो यार, बहुत लेट हो गया यार दोस्त, बहुत लेट हो गया। सर पावर बीआई कोर्स नॉन टेक्निकल वाले कर सकते हैं, सिंपली कोई भी कर सकता है, ये नॉन टेक्निकल टेक्निकल कोई भी कर सकता है। डेट पावर बीआई का कोर्स, फिर कोर्स, कोर्स मत बोलो यार, लर्न पावर बीआई, डोंट यूज द वर्ड कोर्स। सर एक्सिस बैंक में इंटरव्यू के बाद असाइनमेंट का पैटर्न कैसा होता है, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन सा पैटर्न कौन सा इंटरव्यू, ये बता दो 20 में से, कौन सा पैटर्न कौन सा इंटरव्यू। ठीक है चलो ऑल राइट, अब ये जाके फ्री कोर्स कर लो, मिल जाएगा फ्री कोर्स, नोट्स बनाओ, नोट्स नोट्स। सर बीएमएस इन फाइनेंस क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, ओके कुछ और चीजें आ जाते हैं, कुछ और चीजें आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे अकाउंट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बेटा सच बता रहा हूं इसमें स्कोप नहीं है यार, इसमें आप ग्रो नहीं कर पाओगे, इसमें कोई ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा आपको, ट्रस्ट मी, ये लॉस है आपके लिए, मेरे हिसाब से ये लॉस है, लॉस है, मतलब ग्रोथ बहुत स्लो होता है। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप बढ़ना चाहते हो अपने जिंदगी में आगे, सेल्स कैन बी ओनली अ गुड ऑप्शन, सेल्स से शुरुआत करिए, डरिए मत, मैं खुद ट्रेन करने वाला हूं। सर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, जब भी कोई डाउट हो रिसर्च करो, मैंने भी यूट्यूब पे इससे बहुत कुछ सीखा है, ग्रेट यार। एक क्वेश्चन है सर, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस बैंकिंग ऑपरेशन लाइक टेलर, बीआरओ एंड ऑथराइजर इन एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, बट ड्यू टू सम मेडिकल रीजन आई क्विट माय जॉब 9 months, नाउ आई वांट टू रीजॉइन इट। सर मेरा रिलेशनशिप मैनेजर बैंड 2 से में सिटी यूनियन बैंक में सिलेक्शन हुआ है 4 LPA, क्या सर मैं ज्वाइन करूंगा, बिकॉज 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। अरे प्रोविजन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड है, ऑब्वियसली उसमें कौन सी बड़ी बात है, करो बिल्कुल करो, एज 23 है, अरे आशीष बिल्कुल करो, बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल करो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 LPA 22 साल की उम्र में 4 LPA कितनी, 23 साल, 4 LPA इज गुड अमाउंट यार, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ज्वाइन करो, 5 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ चिन्मय, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दूंगा, तुम जितने भी बच्चे यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, बैंक में काम करे हैं कहीं ना कहीं, ऑपरेशन नॉन ऑपरेशन, सेल्स नॉन सेल्स, तो दोस्तों रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई कर दो। आप अपनी प्रोफाइल इतना बढ़िया बनाओ, रिलेशनशिप अपना इतना बढ़िया सा प्रोफाइल बनाओ, इतना बढ़िया सा आप अपना रिज्यूमे बनाओ। रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है, एक बार naukri.com पे ढूंढो, गूगल पे जाओ, डालो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, पूरा लिस्ट आ जाएगा, 8-10 लाइन, उसी को लो चिपकाओ, अपने रिज्यूमे में लगा दो, देखो कैसे तुम्हें नौकरी नहीं आती। और जो तुमने काम किया है उसमें बार बार लिखो कस्टमर सेल्स, कस्टमर सेल्स, कस्टमर सेल्स, कस्टमर सेल्स, कौन कौन से प्रोडक्ट में काम किया, सारे प्रोडक्ट का नाम लिखो, ऐसे बनाते हैं रिज्यूमे। हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं कोई कॉल करेगा दोस्तों, याद रखना। और जितने भी लोग ने काम किया है रिलेशनशिप मैनेजर, गाइस समझो, इनकी सैलरी होती है 20,000 से लेके 1 लाख महीना तक कमाते हैं ये लोग, 1 लाख महीना तक सैलरी होती है इनकी, राइट। किसी भी गलत फहमी मत रहना कि रिलेशनशिप मैनेजर ऑपरेशंस की नौकरी होती, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप मैनेजर को कोर सेल्स करना होता है, कोर सेल्स करना होता है, कोर सेल्स। हाँ लीड्स दी जाती है, कस्टमर की प्रोफाइल इनको दिया जाएगा, रिलेशनशिप मैनेजर याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। फिर तुमने प्रेम गलती कर दी, पीजीडीसीए कोर्स का क्या करूं मैं, क्या सीखा है ये बताओ, कोर्स मत बताया करो। अब जो लोग यहां पे सेल्स में जा रहे हैं, एज अ सेल्स ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, याद रहे आगे क्या होगा। सबसे बड़ी गलती, रुक जाओ पहले ना, यहां पे मैं एक लिंक डाल देता हूं दोस्तों, एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर के लिए, ठीक है। उस लिंक को सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सब फिल कर लो, अगर फिल नहीं करा है, फिल करा है तो दोबारा मत करना यार, वो डुप्लीकेसी आ जाएगी। फिल नहीं करा है तो कर लेना, जरूर करना, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए आपको मैं ये दे रहा हूं, आप जरूर अप्लाई करिएगा।
मुझे ढूंढने देते, 1 मिनट देना यार। दोस्तों अभी तो और भी चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको मजा आ जाएगा सुनकर। तो ये मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने ये फॉर्म डाला है, इस फॉर्म को जरूर भरना। और राइट, ऑल राइट। आप एक चीज और बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स ऑफिसर जो लोग ज्वाइन करते हैं, आप कहीं भी ज्वाइन करो, देखो यार रोज मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्स की, है ना, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो आप सेल्स ऑफिसर ज्वाइन कर लिए पहले। जो लोग एक्सपीरियंस हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर इज कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। आप रिलेशनशिप मैनेजर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। सेल्स ऑफिसर की बात करते हैं, ये आ गए, 1 साल से 3 साल काम कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या, इसके बाद आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, आप ब्रांच सेल्स मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। आप करंट अकाउंट बहुत अच्छा बेचते हो। समझना, ध्यान से समझना सब लोग, सेल्स ऑफिसर का काम होता है बेचना, अलग अलग प्रोडक्ट को बेचना काम होता है, राइट। 1 मिनट गाइस होल्ड करना। बच्चे तो है, बताओ। ऑलराइट, सॉरी गाइस, सॉरी। तो मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट था तो उसी की वजह से। सर आरएम का एक्चुअल वर्किंग प्रोफाइल फील्ड में कैसा होता है, प्लीज आंसर। देवराज मैंने बता दिया शायद इसका आंसर, है ना। तो मुझे प्लीज बताइए सर, अभी 18 का हूँ, क्या करूँ प्लीज सर, गाइड मी। विकास 18 का हो, बीपीओ के लिए ऑप्शन अच्छा है, बीपीओ ज्वाइन कर लो फिलहाल। सेल्स के लिए एक्सिस बैंक में महाराष्ट्र लोकेशन के लिए बताइए सर। मैंने बताया ना ज्योति यार, फॉर्म भर दो बेटा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, मुझे एक्सेस पीवीआरएम में अप्लाई रीअप्लाई करना है, प्लीज गिव मी सम फ्यू टिप्स फॉर क्लियर इट। टिप्स तो वही है यार कि स्किल्स पे काम करो, कम्युनिकेशन के पे काम करो, और बैंकिंग नॉलेज लो, और इंग्लिश पे काम करो, बस यही टिप्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, मुझे कलेक्शन एग्जीक्यूटिव का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई, ऑब्वियसली कर सकते हो यार, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। चलो दोस्तों, 1 साल से 3 साल अगर होता है रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर और करंट अकाउंट के लिए आपके पास, हाँ, सेल्स ऑफिसर क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है। मान लो आप करंट अकाउंट बेचने में एक्सपर्ट हो, आपको पता है करंट अकाउंट बेचते कैसे हैं, तो करंट अकाउंट बेचते बेचते आप आगे जाके ना सेल्स ऑफिसर से आगे जाके B2B में जा सकते हो, यानी आगे जाके सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी से डील करोगे। ये काम होगा आपका, बेस्ट काम है ये, बेस्ट, ठीक है। अब मान लो आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बेचना बहुत पसंद है, या बहुत एक्सपर्ट हो आप इसमें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट हो आप, आपको बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीजें, हाँ। तो आगे जाके आप वेल्थ मैनेजर बन सकते हो। सेल्स ऑफिसर से ही बात कर रहा हूं, वेल्थ मैनेजर आगे जाके बन सकते हो। आगे जाके आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो आगे जाके। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास कोई कस्टमर है, उस वो बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर या वेल्थ मैनेजर उसके पूरे पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करूंगा ताकि उसका रिटर्न अच्छा सा अच्छा आए, राइट। ये हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बेस्ट चीज है भाई साहब, करोड़ों का काम है ये, करोड़ों का पैसा होता है इसमें। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओ। याद रखना, इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए आपको अलग से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर का मतलब होता है पूरा एनालिटिक्स। कोई फाइनेंशियल कोई फंड है, वो फंड कितना ज्यादा ग्रो करेगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को पता होता है। अगर कोई कंपनी है, दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का रहेगा उसमें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और ये आपका सोचो होने वाला है भाई। ये जो होता है ना वेल्थ मैनेजर, इनकी सैलरी क्या होती है, 40,000 से लेके 1.5 2 लाख रुपए महीना होती है सैलरी। सेल्स ऑफिसर से बन सकते हो। पोर्टफोलियो सेम सैलरी। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये तो ज्यादा होता है, इनकी सैलरी होती है 70-80 हजार से लेकर महीने का मतलब मान लो 6-7 लाख रुपए, करोड़ों का पैकेज हो सकता है इसमें, और प्लस इंसेंटिव अलग होता है इन सब में। ये बड़ी बड़ी बातें हैं भाई साहब, बड़ी बड़ी बातें। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है ना, हम सर हमें एक ही चीज पता है सर, हम तो खाली एक ही चीज जानता है, क्या, ब्रांच मैनेजर बस। अरे ब्रांच मैनेजर से एक बाप होते हैं ब्रांच मैनेजर के, ये सब बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल है ये सब। तो प्लीज सर, फ्यूचर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या है, क्या ही है, क्या है फ्यूचर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत अच्छा पैसा है इसमें, बहुत अच्छा पैसा है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो तो सेल्स से शुरुआत करो, फिर आगे आगे धीरे, देखो समझो, एक चीज समझो, समझना,
सेल्स से जब आप शुरुआत करते हो ना दोस्तों, सेल्स से जब आप शुरुआत करते हो, आप चलो एक्सिस बैंक में मान लो आप ज्वाइन कर लिया आपने एक्सिस बैंक सेल्स ऑफिसर, 18 महीने आपने काम किया, 18 मंथ्स। 18 महीने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग का, आईजेपी का ऑप्शन मिलता है, आईजेपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग का। ठीक है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग का मतलब होता है कि आप जिस इंडस्ट्री सॉरी जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, मान लो सेल्स में हो, अब सेल्स से आपको किसी और डिपार्टमेंट में जाना है, आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल जॉब पोस्टिंग कहते हैं, आईजेपी कहते हैं इसको। ये 18 महीने में आईजेपी हर बैंकों में मिलता है, लेकिन एक्सिस बैंक में बड़े आसानी से मिल जाता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। अब कहां कहां जा सकते हैं सेल्स के बाद? क्या सर मैं सेल्स में हूं, अब इसके अलावा मैं कहां कहां जा सकता हूं? बेटा तुम प्रोडक्ट में जा सकते हो, तुमको प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आना चाहिए। तुम डेटा में जा सकते हो, डेटा एनालिटिक्स वगैरह आना चाहिए। तुम जा सकते हो, अगर तुमने कोई लीगल एलएलबी वगैरह किया है तो लीगल में भी जा सकते हो। और कहां जा सकते हो? मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, एआई एमएल में जा सकते हो। ठीक है, तुम्हें मार्केटिंग बहुत अच्छे से पता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, तुम्हें पता है कि हाँ यार डिजिटली कैसे प्रमोट करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की टीम में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। और क्या है? प्रोडक्ट, डेटा, लीगल, एआईएमएल, डिजिटल मार्केटिंग। तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर, तुम्हें वेबसाइट बनाने बहुत अच्छा लगता है, तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैं बैंक के अंदर की बात कर रहा हूं, सोचो बैंक के अंदर ये सारी पोजीशंस होती है दोस्तों। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो आप आगे जाके। आपने कंपनी सेक्रेटरी कर रखा है, राइट, और आपने ज्वाइन कर लिया बैंक, सेल्स से ज्वाइन किया, जो भी किया, आगे जाके आप कंप्लायंस में जा सकते हो, कंप्लायंस में जा सकते हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, बट अफसोस की बात है सर हमें पता ही नहीं होता। आगे जाके आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में जा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पैसा ही पैसा होता है इन सब में। ये सब आप एचआर बन सकते हो आगे जाके। सर मैंने एचआर में किया, एचआर बन सकते हो आगे जाके। ठीक है, आप सेल्स में रह के आप आगे जाके अकाउंट्स में जा सकते हो, जहां पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, फैक्ट है ये, अकाउंट्स में ज्यादा ग्रोथ नहीं होता, अकाउंट्स। ऑडिटिंग, वेरी गुड, गुड जॉब, ऑडिटर बन सकते हो आप आगे जाके। आप अगर सीए किया है तो, क्योंकि सबके अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं, सीए किया है तो ही ऑडिटर बन पाओगे। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, तो ये तो बैकएंड हो गया ना बेटा, सॉरी फ्रंट एंड हो गया ना ये। तो खुद ही वेबसाइट बनाई है रिटेल स्टोर के लिए, तो ये फ्रंट एंड के लिए है, इसको सीवी पे डालो। लेकिन हाँ याद रखना, तुम रेज्यूमे में याद रखना, अगर तुम सेल्स की नौकरी के लिए जा रहे हो और ये सब लिखोगे तो रिजेक्टेड है। पता लगा तुम सेल्स की नौकरी जा रहे हो, क्या क्या आता है तुम्हें? सर मुझे डेटा साइंस आता है, मैंने डेटा साइंस में ये सारे प्रोजेक्ट किए हैं, मुझे एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, मैंने कुछ अलग अलग फ्रेमवर्क पे काम किया है। तो बोलेगा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, सेल्स की नौकरी, जाओ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनो। रिजेक्ट, पहली रिजेक्ट। तो जो जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी के प्रोफाइल से रेलेवेंट आपको रेज्यूमे पे डालना होता है दोस्तों। ये सारे आपके पास ऑप्शन है। सेल्स में काम करो, 18 महीने के बाद आपको सेल्स में रहना है, सेल्स में रहो, नहीं तो इन सब जगहों में ज्वाइन कर लो। एक और है स्ट्रैटेजी, सबसे बेस्ट चीज है भाई साहब स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में तो वो लोग जाते हैं जो ज्यादातर एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं बड़े कॉलेजेस से। हाँ एक और चीज, एक और बात, कितने मेरे होनहार लोग हैं जिनको लगता है एमबीए करके मुझे 50,000 की नौकरी लग जाएगी, अगर मैं एक छोटी से नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करूं और 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। याद रखना, आप सेल्स की नौकरी कर रहे हो, आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, नॉन सेल्स की कर रहे हो, दोनों में आप फ्रेशर हो, सेल्स सैलरी कितनी होगी? 15,000 से, सैलरी यही होती है 15,000 से 22,000, यही सैलरी होती है फ्रेशर को मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एमबीए ग्रेजुएट है तो उसको 50 मिल जाएगा, उसको भी यही सैलरी मिलेगी। याद रखना ये चीज, ठीक है। क्योंकि हाँ ये बात अलग है कि अगर आपने एमबीए किया किसी टॉप कॉलेज से, लाइक टॉप कॉलेज मतलब आईएम से किया है, टॉप बी स्कूल से किया है, तो फिर आप, मैं समझता हूँ फिर आपको स्ट्रैटेजी वाली जॉब मिलेगी और आपका पैकेज कितना होगा? लाखों में, लाइक 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़, ये हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे करियर वाले सेशन लाता रहूंगा, रोज लाऊंगा, रोज नहीं हर हफ्ते में एक बार लाऊंगा जरूर, क्योंकि ऐसे आंसर करना बहुत मुश्किल होता है। सर बैंक फ्रॉम डिफरेंट फील्ड मैंने बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, सर हायर एजुकेशन हुआ होगा तो प्रमोशन जल्दी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं ज्योति, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, गलतफहमी है। आपके स्किल्स आपके मैटर करता है, क्या अचीव करते हो वो मैटर करता है, कितने ज्यादा आप स्किल्ड हो मैटर करता है, कितने ज्यादा प्रेजेंट अच्छे से करते हो मैटर करता है, काम कितने अच्छे से यूनिक से करते हो वो मैटर करता है। सर लखनऊ में जॉब बताइए, लखनऊ में जॉब बताइए, ठीक है। अगर तुम्हें साहिल, तुम्हारे पास अगर इंग्लिश आती है, टेली परफॉर्मेंस में नौकरी आ रही है, कल मैं वीडियो बनाऊंगा, लखनऊ में है, ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, आईसीआईसी बैंक एस्पायर प्रोग्राम के इंटरव्यू के लिए गया था, तभी मेरा दोस्त इस वजह से रिजेक्टेड हो गया, किसी साथ वाला था, हाँ ठीक है।
ऑपरेशनल जॉब प्लीज बता दीजिए बेटा। रंजीत ऑपरेशनल जॉब नहीं होता है यार, बात मानो, ऑपरेशन का मतलब होता है काम करना, दैट्स इट। ऑपरेशन जॉब नहीं मिलता है, स्किल्स है तो आपको नॉन सेल्स मिलेगा, स्किल्स नहीं है तो सिर्फ सेल्स ही मिलेगा। और सेल्स में भी गलत बोल दिया मैंने यार, सेल्स में भी सबसे ज्यादा स्किल्स चाहिए दोस्तों, बहुत नौकरी अच्छी होती है सेल्स की। बस सर सीआरओ और टेलर डिफरेंस है क्या? सीआरओ क्या है? सीआरओ का मतलब बताओ, लिखो पूरा फुल फॉर्म। कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सीआरओ क्या है? टेलर तो, टेलर का मतलब होता है कैशियर। टेलर का मतलब होता है कैशियर, जो कैश काउंटर पे बैठता है वो कैशियर होता है, ठीक है। टेलर का मतलब कैशियर होता है। और टेलर भी याद रखना, टेलर भी जो कैशियर होता है इनको भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम कैश मैनेजमेंट में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सेशन इसलिए नहीं है कि आपको मैं कुछ बोलूं, ये सेशन इसलिए है कि आपकी गलतफहमियां दूर करूं। अगर आपको लगता है कि एक ऑपरेशंस की जॉब मिल जाएगी आपको, आप फ्रेशर हो, नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एनी अपकमिंग अपॉर्चुनिटी एट भुवनेश्वर उड़ीसा? बिल्कुल यार, रविशंकर कहाँ थे जब हमने पहले भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकाली थी एक्सिस बैंक में। आई हैव गुड स्किल्स, प्लीज सजेस्ट मी जॉब इन महाराष्ट्र। रंजीत कहाँ थे जब फेडरल बैंक का निकला था दोस्त? फेडरल बैंक अच्छा था यार, 4.5 लाख का पैकेज दे रहा था फ्रेशर्स को, सोचो सेल्स में। फ्रेशर्स सर, सेल्स से डर लगता है, क्या एक्चुअली कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे शुभम, बस ये चाहूंगा कि मैं ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर बेटा जीरो, सीआरओ अलग होता है, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर वही सेल से काम होता है, इनका सेल से काम होता है, ठीक है। इंदौर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो दोस्तों आज फिलहाल मुझे आज का सेशन यही खत्म करना पड़ेगा, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, राइट। सो आई नीड वर्क फ्रॉम होम जॉब, नॉन टेक, हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम में जो सैलरी होगी वो यही होगी, 15,000 से लेके 12-13 हजार से लेके 20-25 हजार तक की सैलरी मिल सकती है। एग्जाम काउंसलर सर बताओ, अभी कुछ नहीं है सर। एक्सिस बैंक में क्या लिखे हो यार? रिपल हायर ऑन रोल के लिए हायर करती है क्या? एक्सिस बैंक में करती है ऑन रोल पे, खाली ऑन रोल पे नहीं, ऑफ रोल पे है ये बेटा। एक्सिस कोई भी बैंक ज्वाइन करो, ज्यादातर ऑन रोल पे ज्वाइन करना तो ही फायदा है, ठीक है। टीचरशिप फील्ड, प्रेम टीचर्स के लिए हमारे फैकल्टी एक्सीलेंस प्रोग्राम चलता है, प्लीज हमारे चैनल नहीं, लिंक्डइन पे आओ। आप ट्रेनिंग कब करा रहे हो? बेटा ट्रेनिंग तो मैं तब कराऊंगा ना जब एक्सिस बैंक में आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप एक्सिस बैंक में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद की ट्रेनिंग मैं लेता हूँ। पीबीआरएम असेसमेंट टेस्ट व्हेन इट विल कंडक्टेड? इट विल बी कंडक्टेड बेटा, गलत मत लिखो इंग्लिश। सर अंकित सिंह सर, बनारस में कैशियर की पोस्ट है, तुम तो मेरे अंकित सिंह हो ना, मेरे पुराने स्टूडेंट हो ना तुम अंकित, मुझे ये पूरा विश्वास है तुम पे। बनारस से हो तुम ना? बनारस कैशियर की पोस्ट नहीं है बेटा, फ्रेशर को नहीं मिलती है, कितना भी हाथ पैर जोड़ो नहीं होगा। सर हाँ सर जी, आपसे पर्सनल बात करना था, कर लो यार देवराज। वही है कि बहुत मुश्किल होता है रिवर्ट करना, बट आई ट्राई कि रिवर्ट करूंगा देवराज, तुम्हारा नाम याद रहेगा। सर जी बंधन बैंक में इंटरव्यू दिया था लेकिन कॉल नहीं आया, तो सिलेक्ट नहीं हुए होगे। और हाँ एक चीज और यार गाइस, एक चीज और याद रखो यार, कि आप प्लीज एक जगह अगर आप इंटरव्यू देते हो तो उसका वेट मत करो यार, प्लीज वेट मत करो। आप दिन भर में 40 जगह अप्लाई करो, 40 जगह अप्लाई करो, रोज अप्लाई करो 7 दिन तक, कैसे कॉल नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगा सिलेक्शन? सब होगा सिलेक्शन। सर वन डाउट, कॉमर्स टीचरशिप फील्ड ऑप्शन? अरे टीचरशिप क्या होता है? कॉमर्स बेटा यहाँ पे ना फैकल्टी एक्सीलेंस प्रोग्राम होता है, लिंक्डइन पे जाके देखो, अड्डा 24/7 का फैकल्टी। बीपीओ की जॉब शेयर करिए, बिल्कुल करता हूं श्वेता, कहाँ बेटा प्रेजेंट रहो। दोस्तों मेरे चैनल पे जो लोग, तुम लोग सब्सक्राइब्ड हो अगर, राइट, तो प्लीज यार ये कर लो, चैनल पे सब्सक्राइब हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियोस बनाता हूँ सर मैं अपने। कल आपसे कल बात, ठीक है यार, कर लेना सर। कैन आई गेट योर नंबर प्लीज? युवराज आपके पास नंबर नहीं है मेरा? तो गाइज आई एम जस्ट यहाँ पे, ये वीडियो ना यूट्यूब पे जाएगा, चलो ठीक है। एनीवेज यार मुझे लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर लो, एंड देन डेफिनेटली विल कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप एज वेल। यार एक मिनट, यहाँ पे ना ऊपर मैंने एक लिंक डाला है, प्लीज उस लिंक को भरो यार, फॉर्म को भरो इसको, मैं इसको पिंक कर दे रहा हूँ यार। इस फॉर्म को जरूर भरो एवरीवन, इस फॉर्म को भरिए सब लोग यार, इस फॉर्म को जरूर भरो। फिल दिस फॉर्म एवरीवन, फिल दिस फॉर्म जल्दी, इस फॉर्म को भरो। सर माय सिबिल स्कोर इज 65। पीबीआरएम देखो यार, सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट है यार, सिबिल स्कोर इंपॉर्टेंट है, सिबिल स्कोर इज लाइक इंपॉर्टेंट चीज। सर फॉर्म भर दिया है, इसके बारे में कब तक पता चल जाएगा? सुनील थोड़ा पेशेंस लेना पड़ेगा यार, देखो यार वेट करना पड़ेगा। अब ये आप बोल दो आज फॉर्म भरो कल आ जाए तो नहीं हो सकता। केवाईसी वेरिफिकेशन ऑफिसर वैकेंसीज इन थाने, कोटक महिंद्रा बैंक रोल? अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे रंजीत अच्छा यार, केवाईसी वेरिफिकेशन अगर तुम्हें मिल रहा है, देखो ज्यादा जल्दी तो ये लेते नहीं है फ्रेशर्स को, अगर फ्रेशर्स मिल रहा है ले लो उठा लो, बढ़िया है, ठीक है। मेरी लिंक्डइन चैट लेना, मैं भी मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन यार, फिर से ये सेशन करेंगे हम, ठीक है, दोबारा करेंगे।
एंड CTC मैक्सिमम वही वही बेटा वही है, 15 से 22, 20 यही होती है सैलरी, किसी भी कोने में रहो शहर के, ठीक है। बिल्कुल डालूंगा यार, सब डालूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच देवराज, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स लॉट यार, थैंक यू शैलेन, थैंक्स 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 मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस यही चाहूंगा कि आप जितने हो सके उतने अपने स्किल्स पे काम करो, और प्लीज यार बेस्ट मैं करना चाह रहा हूं कि मैं पूरे देश के कोने कोने से बेरोजगारी हटाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसका हिस्सा बनिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी कंसर्न है, जिसको कंसर्न शायद अगर जिसको मैंने नहीं कर पाया, तो मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करूंगा दोबारा। आते हैं, मिलते हैं, ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में, अपना ख्याल रखिए, सेल्स सेल्स बोल रहा हूँ, स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।